आई थिंक मुझे लगता है कि ये बच्चे रिव्यूज सुनते हैं और अगर सुन के इम्प्रूव कर रहे हैं ये ज्यादा अच्छी kudos to your you can say कि ईगो, मतलब मसला आपने इसको लेते हैं। ग्रज नहीं लिया, you get my हाँ, point, बिल्कुल। आपने इसके ऊपर काम किया है। लोग कहते हैं कि ऐनक वाला 24 घंटे ऐनक तो नहीं लगाई रखता है, और ऐनक वाला जो है ऐनक उतार के कैरेक्टर ही नहीं चेंज हो जाता इंसान का। तुम ऐनक उतारोगे तो तुम अरसलान ही रहोगे, ठीक है, तुम पू नहीं बन जाओगे, ठीक है, तुम गीत नहीं बन जाओगे। वो ऐनक पहन के कुछ और बन जाती है, ऐनक उतार के कुछ और ही बन जाती है। हम एक्टिंग की बात कर रहे थे, तो उष्ना तो एक्टिंग बिल्कुल भूल चुकी हैं, लेकिन चलो उष्ना की एक्टिंग ना किसी बंदी की सीन देख के रियलाइज होता है चलो उष्ना कुछ तो कर रही है और वो बंदियां मायनूर है। ये बात को करने के 100 अंदाज होते हैं, लेकिन आपने करनी कंट्रोवर्शियल, और आप राइटर हैं, आपके पास अल्फाज की कमी नहीं है और आपके पास सिचुएशंस की भी कमी नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे हैं ना। आई वांट टू से थैंक यू हम टीवी, थैंक यू सुल्ताना सिद्दीकी, थैंक यू मोमना मुस्तहसन मोमना दुरेर। यार ये टॉपिक पे कुछ बनाना, आई एम टॉकिंग अबाउट वो वाला सीन जिसमें वो रेप होता है। यस, इट टेक्स लॉट्स ऑफ गट्स। बेकिंग ऐसी चीज है जो आपको जिंदगी में पेशेंस सिखाती है। यस, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। मतलब ऐसे है कि कुकिंग में तो आप देसी चाइनीज जो भी है, कचोलो जो मर्जी करो, वो बॉदर नहीं करता। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक के बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारे वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त इत्तिशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गर्मा गर्म मून, गर्मा गर्म ये पास मेरे ये ज्यादा गर्मी तो नहीं पड़ेगा, बहुत गर्म कर रहा है तो मुझे। इसको थोड़ा यूं कर लो ना। मैंने इसको इसलिए ऑन किया क्योंकि इधर बैठने काबिल जिंदगी बहुत नहीं ठंड थी। बहुत ठंड थी जब मैं एंटर हुआ हूं। मैंने कहा ये को वक्रा ही अंटार्कटिका बना हुआ है। नहीं आप हालांकि तब तक इसको हो गई थी थोड़ी टाइम, लेकिन मैंने कहा चलो अब इसको थोड़ा चला लेते हैं। कोई नहीं, टेम्परेचर रूम का जो है ना वो लाउंज हीटर के इसको यूं कर दो ना कि फिर तुम्हें हवा नहीं फेंकेगा, ये टांग मार दो इसे। एहतियातन अरसलान, आपको पता है कि ये बहुत गर्म होता है, ये ऊपर वार्निंग भी नीचे से टांग कर मार दो ना। हाँ, कामयाब हो गए मुंह। यस अब ठीक हो गए। चले जी, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का, बैटरियां चार्ज है। आपकी बेकिंग कैसे चल रही है? मेरी बेकिंग अल्हम्दुलिल्लाह सही। मून ने जी भी मून को ओमन दस्तयाब किया गया है, खरीदा नहीं है। हाँ जी, मून क्या कहती है बेकिंग? बेकिंग ओए, सबसे बड़ी बात मैं बेकिंग के बारे में कहूँगा अरसलान, बेकिंग ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी में पेशेंस सिखाती है। यस, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। मतलब ऐसे है कि कुकिंग में तो आप देसी चाइनीज जो भी है, कचोलो जो मर्जी करो, वो बॉदर नहीं करता। मैंने रिसेंटली ट्रेशलिशियस, पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, टर्किश जो 3 मिल केक होता है वो बनाया। वो खाल मेरे पास कोई अच्छा बर्तन नहीं था, इसलिए मैंने उसकी कोई तस्वीरें वगैरह नहीं ली, शायद कई दोस्त वगैरह किसी से मिल गए तो मैं ज़रूर लगाऊंगा। तो ना अरसलान, उसमें ना आपने ना जो ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी है, वैसे तो पाकिस्तानी ये जितने भी यूट्यूब चैनल है ना, सब ने उसकी नॉर्मल रेगुलर जो टी केक होता है ना, उसमें बना के उसमें मोरियाँ करके उसमें दूध डाला जाता है। जो ओरिजिनल उसकी रेसिपी है ना, उसमें एग वाइट्स का मरैंग बनाया जाता है सेपरेट, ठीक है, उनको भी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। हाँ, एग वाइट्स का मरैंग बना के और एग योक जो है उसके अंदर बाकी चीज़ें डाल के आप अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के मरैंग को ऊपर फोल्ड करते हो। अब फोल्डिंग का मसला ये है कि अगर फोल्ड करते हुए जरा सा आपका हाथ तेज हो गया, वो जो मरैंग है वो पानी छोड़ देगा जी, आपका बैटर जाया। आपका मरैंग पानी तो नहीं छोड़ गया? नहीं, शुक्र है अल्लाह का, मैं शुक्र है अल्लाह का। बहुत बदतमीज हो तुम। कैमरे के पीछे कुछ लोग बदतमीजियां करते हैं। हाँ। तो अरसलान, उसने मुझे पेशेंस सिखाया लाइफ में। मैंने सोचा बेकिंग इज एक तो थेरेपी भी है। आई डोंट नो, मैंने बेकिंग से प्रिसिशन सीखी। प्रिसिशन बोलते हैं कि अगर डेलनास ने बोला एक चम्मच चीनी है तो एक चम्मच, तो यही है, इसके आगे पीछे नहीं होना। क्योंकि मून को मेरी इस चीज से बड़ी तकलीफ है कि जब ये क्यों सेम ऐसे क्यों। हाँ, मैं जब भी कुकिंग करता हूँ मेरे लिए जो रेसिपी होती है ना वो बाइबल होती है। हाँ, वो बाइबल होती है, ट्रू। कि मतलब अगर एक सिवाय नमक के बाकी सारी चीजें, मतलब अगर उसने 1 चम्मच 1 टीस्पून काली मिर्च कही है तो मैंने 1 टीस्पून ही चाहिए डालनी है। और अगर किलो चिकन है तो किलो चिकन की रेसिपी बनेगी। हाँ, मेरा तो ये है, ये मुझे बेकिंग से आया। बट जब तुमने अभी शुरू किया बेकिंग, इससे पहले कर चुके? नहीं, अभी की है। मतलब पहले तो मैं पतीले में करता रहा हूँ, वो तो आपको पता है कि वो तो तुक्का लग जाता होता है, लेकिन मैं थोड़ी सी टेक्निकल साइड पे आ रहा हूं। आई एम डूइंग बेकिंग सिंस 8th क्लास। हाँ, खैर अब तो मैंने छोड़ दी, लिटरली छोड़ दी। मतलब अब तो होती नहीं है, मतलब मेरे अंदर
पेशेंस नहीं है, पहले थी, बट शुरू में तो आप बहुत सीखते हो। मतलब आपकी अगर आप 8 डिशेस बना रहे हो तो उसमें से एक ठीक बनेगी और वो भी आधी। हाँ, मेरा तो यही सक्सेस रेट था। वो मुझे ना, मैंने केक बनाना सीख लिया, टी केक, मतलब लाइक बचपन में, मतलब 7वीं क्लास में, अब नहीं 8वीं क्लास में। मैंने तो यहाँ लो रहा कि बड़ी लेट सीखा। हाँ, तो वो मैंने ना वो स्पंज केक जो होता है वो बनाना सीखा ना, तो मेरी खाला ने मुझे अपने घर इनवाइट किया कि तुम हमारे घर स्पंज केक बनाओ। वो लानती स्पंज केक बनाना, मतलब गंदा। मुझे शर्म अलग आए कि मतलब लाइक इन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत से बुलाया और मैंने इनके मुंह पे लानत फेरी है। लेकिन यस, इट्स वेरी लाइक डिफिकल्ट टास्क, बट टेक्निकल है, एक दफा आपको टेक्निक का पता चल जाए फिर आप उसमें कर लेते हैं। अच्छा मेरी सुने, फिर आप प्रिसीजन की बात करते हैं, मैंने विदाउट प्रिसीजन किया क्योंकि जो बुक पे रेसिपी थी वो 5 अंडों की थी। अब मेरे पास पैन छोटा था, वो था 9x9 इंचेस के पैन की, मेरे पास था 5x5। मैंने वो 5 अंडों को 3 अंडों पे लेके आया, 3 अंडे, और फिर मैंने उसी हिसाब से उसमें फ्लोर और वो सारी फ्लोर वाइट फ्लावर और वो सारी चीज़ें उस हिसाब से एडजस्ट की मैंने। तो मेरा तो शुक्र है अल्लाह का, आई तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड। बट ये है कि थोड़ी सी मैंने कहा कि मैं लेयर्स का मुकाबला करूं, लेकिन मैं लेयर्स का मुकाबला इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ना अच्छा वनीला नहीं है। आपको पता है जो वनीला एसेंस यहाँ पे मिलते हैं इतने ओवर पावरिंग होते हैं, इतने ओवर पावरिंग में पूरे केक की मत मार दी। यस, दैट्स व्हाई मैं बहुत परेशान हूं कि मुझे कहीं अच्छा वनीला मिले। अच्छा, अच्छी एक बात और बताऊं आपको, वनीला एसेंस की एक बहुत बड़ा दुख ये है कि वनीला एसेंस तो गंद है। हाँ ट्रू, ठीक है, उसके लिए बाहर यूज होता है वनीला एक्सट्रैक्ट, यहाँ मिलता नहीं है क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। ठीक है, वोडका होती है, तो वो देते नहीं है, यहाँ पे मिलता ही नहीं है। मैंने टीमू पे चेक किया, वहाँ पे भी नहीं है। टीमू पे तो खाने पीने की चीजें मिलती है, नहीं है, मिलनी चाहिए। मतलब मुझे वनीला एक्सट्रैक्ट चाहिए, कुछ वनीला पॉड्स भी मिलती हैं, वो मिलती हैं अगर आपको खरीदनी है ना, ईसा चीज से मिलती हैं। ओके चलो, लेकिन वो उनको एक्सट्रैक्ट करना इट्स अ वेरी टेक्निकल वर्क। वेनिला पेस्ट भी कई जगह से मिलता है, यहाँ से वो भी नहीं मिलता। वेनिला पाउडर जो मिलता है इस्लाम, वो बहुत बुरा होता है, वो एसेंस से भी बुरा होता है। हाँ, वो मैंने यूज किया हुआ है। अच्छा, आई प्रेफर इसकी जो है ना, इसकी जगह पे आई प्रेफर लेमन एसेंस केक्स में। लेमन एसेंस इज वे बेटर देन इफ यू आर मेकिंग टी केक, तो लेमन एसेंस बहुत मजेदार चलता है। तो मेरा ये इशू है, केवड़ा डाल लें और उसको मैं फेंक दूंगा नाली में। आई हेट केवड़ा। आई नो, मैंने इसलिए बोला। अच्छा मून, अभी तो आप बहुत इनिशियल स्टेजेस पे है ना, मतलब मुझे खुशी हुई आपके प्रोसेस सुन के। मैं तो ब्रांड में बहुत ही आगे चला गया था ना, मतलब लाइक सैंडविचेस बगाटी हो रहे हैं। नहीं, ब्रेड में मैंने हाथ नहीं डाला, मैं उसमें भी डालूंगा। नहीं, उसमें मुझे लगता है इट्स अ बेवकूफी, अनलेस मेरी कोई बेकिंग की दुकान हो तो मैं ब्रेड बनाऊं। क्योंकि जितनी मेहनत ब्रेड में लगती है ना, उतने की आप थोड़े से पैसे और ऐड करके बाहर से आ जाते, आप बाहर से वो सस्ती पड़ती। हाँ, ये तो आपको पता है, हमारे एक फ्रेंड है, वो मुझे हमेशा यही कहती रहती है कि मोहन, जो चीज़ बाहर से सस्ते में मिल जाती है उसको क्यों घर में बनाते हो। जैसे गुलाब जामुन में पहले आपको पता है हर दूसरे दिन बना के बैठा होता था। एक दिन उसने मुझे बिठाया, उसने मुझे कहा, हाँ जी मोहन साहब क्या तुम्हारा सिलसिला है? मैंने कहा मुझे पसंद है। उसने कहा बाहर कितने अच्छे मिल जाते हैं और कितने सस्ते मिल जाते हैं, क्या जरूरत है इतना खपने की? 4 घंटे की तुम्हारी मशक होती है, उसके बाद तुम जो है वो हमें ला के दे देते हो, और उसमें भी आपको सक्सेस नहीं पता। तो मैंने कहा ठीक है, ओके, एग्री। नहीं, मैं कह रहा था वो लजानियाज एंड क्या बोलते हैं, पाइज, टार्ट्स भी बनाए हुए मैंने एक ज़माने में, चीज केक, एवरीथिंग। आजकल एक बड़ा चीज, रस केक रस। हाँ, आजकल एक बड़ा सेबेस्टियन एक चीज केक चल रहा है बड़ा मार्केट में। काफी आपको पता है वो लेयर्स और बाकी बेकरीज पे 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार का। ये आर यू टॉकिंग अबाउट वो वाला चीज केक वो जो थोड़ा बर्न होता है? यस मून, वो तो हमने अपने इनको बताए, हम बना चुके घर में। हाँ, क्रीम चीज भी घर में बनाई थी कोविड में। नहीं, क्रीम चीज घर में। अच्छा, क्रीम चीज बाहर की थी। हाँ, वैसे क्रीम चीज आई कैन मेक इन एट होम। आई नो। हाँ, वही दूध को फाड़ के उसको वो बेलो उसको स्ट्रेन करो गाइस। सिर्फ और सिर्फ दूध को फाड़ना है, उसको स्ट्रेन करना है और उसको मिक्सी जार में डाल देना है। दूध बड़ा महंगा है मून, वो आपका 2-3 चम्मच क्रीम चीज निकलती है। प्लीज ये भी बताएं लोगों को, ठीक है? फिर गाय का दूध ढूंढे फिर, क्योंकि उसकी काफी सारी निकलती है। छेना मून से आज तक ना बना, ठीक है? अच्छा खैर, और क्या मैंने कुकिंग की? असलान, आप मुर्ग बनाते थे, मुर्ग रोस्ट चिकन, वो मजे का होता था।
वो भी मैंने उन चीज़ों पे भी आऊँगा, मेरे पास कोई अच्छे बेकिंग के नहीं, आप इधर से शुरू करें, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें आप बहुत ज्यादा करके ना जब आप थक जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि आप नहीं, बस दफा करो, ये मेरे हाथ की चीज नहीं है, जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ठीक है। तो इसमें आप कोशिश ये करें कि आप दूसरी साइड भी करते रहें। ओके, ये ना हो कि मैंने पिज्जा ही बनाना है, हाँ नहीं, क्या याद आप कुछ और बनाए, टोर्टिला पिज्जा बनाए। हाँ ठीक है, ठीक जी, करते हैं इसका भी कोई सिलसिला। मेरा शीन का एक ऑर्डर आ गया, थैंक यू गाइस, मुबारक हो आपको, दुआओं के लिए, प्रेयर्स के लिए। हाँ बिल्कुल ऐसे है। एक रह गया, एक थोड़ी सी और दुआ मांग, कोई नहीं, आ जाएगा, हमारी दुआएं आपके साथ। ये देखिए चश्मा मैंने वहीं से, हाँ, बड़ा अच्छा, बड़ा सूट कर रहा है आपको, मजे का लग रहा है ये चश्मा आपको, अच्छा, और कपड़ों के साथ भी अच्छा। एंड इट वाज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, मशीन पे लगी हुई थी ना 11 हाँ, $2 का था, और $2 बोले तो लाइक 600 रुपए। वेरी नाइस यार, 600 की आने ये तो वाकई बहुत सस्ती है। हाँ, एक्चुअली इट्स वेरी चीप। चीप नहीं, इनएक्सपेंसिव प्लीज। क्या चीज? इनएक्सपेंसिव। अच्छा, चीप लफ्ज़ चीप आजकल थोड़ा, हाँ, मार्केट में बुरा लफ्ज़ समझा जाता है। चीप अब इंसान हो गया है। अच्छा, और मून बताएं। चीप इंसान से याद है, आजकल एक इंटरनेट पे बहुत यार वो क्या चीपनेस है, प्लीज बताएं। ये मैं तो कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है वो इंटरव्यू हमसे डिलीट हो गया। वो हमारी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े राइटर हैं, नासिर अदीब साहब, उनका नाम है। उनकी आजकल एक पॉडकास्ट धड़ाधड़ इंटरनेट पे चल रही है, जिसपे उन्होंने अंबार खड़े कर दिए हैं कंट्रोवर्सीज के और लोगों की किरदार कशी पे और लोगों के पास्ट के ऊपर, स्पेशली रीमा जी के साथ कोई उनकी स्पेशल मेरे ख्याल में कोई पर्सनल दुश्मनी है जिसको वो निकाल रहे हैं। पहले एक पॉडकास्ट आई थी, उसका क्लिप आया था जिसमें वो कह रहे थे कि मैंने किसी जगह पे नरगिस को कास्ट करवाया तो रीमा ने कहा कि नरगिस जो आपको देती मैं भी आपको दे देती हूँ, और इस तरह की कुछ स्टेटमेंट उन्होंने पास की। फिर वो भी उस पर भी उनको बहुत इंटरनेट पे जो है वो किया गया, बैश किया गया। बाकी नहीं, उनकी एक उसी इंटरव्यू से क्लिप आया है कि जी मैं हीरा मंडी गया, वहाँ पे एक लड़की मेरे पास आई, उसने कहा ऑडिशन दिया, जो भी है फिल्म के लिए हम लेने जा रहे थे, उसने उसकी बात में अदा थी तो थी, लेकिन उसकी आंखों में वो अदा नजर नहीं आ रही थी, इसलिए हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। नीली वाली बता रहे हैं आप? नहीं, और वो रीमा थी। अच्छा, रिजेक्ट कर दिया और बाद में वो सुपरस्टार, वो भी हीरोइन बनी, उसका नाम था रीमा। नीली की भी इन्होंने गलती की है, पूरी ठीक है? की पूरी रज की इमरान अब्बास ने इसके ऊपर स्टेटमेंट भी डाली थी एक कुछ कि दिन आप पहले। किसी की पास्ट के ऊपर इस तरह बात ना करें। अच्छा, मुझे याद है एक वाकया है, बड़ा मशहूर वाकया है। इनकी बेटी किसी ड्रामे में एक्टिंग कर रही थी, तो वो गैलेक्सी लॉलीवुड में नहीं होती अम्मा, उन्होंने इसके बारे में कुछ कह दिया तो ये भड़क पड़ी, गज के भड़क पड़ी और गंदी शंदी बातें की इन्होंने, जो भी है अंडी मंडी शंडी, ठीक है, एवरीथिंग, ठीक है। तो अब अब्बू की बताएं, कि वो क्या, अब्बू को समझाएं, कोई सबक दें कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। इनके एक बॉयफ्रेंड भी रह चुके हैं ना, वो अंग्रेज थे जो तो जर्मन। ये नहीं, तुम इस बात से क्या साबित करना चाहते हो? मेरी बात सुनो, बॉयफ्रेंड नहीं हो सकते, वो उसका अपना दीन ईमान है, वो रखे ना रखे, ठीक है। तो फिर दूसरों की किरदार कशियां ना करें, किरदार कशी ना करें। दूसरी ये कि एक सेटल्ड जिंदगी है, आप करियर की बात करें, आप कहें चलें। ये जो एक वाक्य, वो चीज बड़ी हो मस मस वाला वाक्य सुना दिया? नहीं, मैंने नहीं सुना। वो चीज बड़ी हो मस मस गाना नहीं है, उसमें वो जो शूट हो रहा है और उसमें नरगिस है और रीमा है। It's a very famous duet. Okay, हाँ, You have seen? हाँ, मैंने देखा हुआ है, हाँ, है ना? बिल्कुल। तो उसमें वो भी बैठी हुई है ना, अंजुमन। तो जी उसमें अब जाहिर सी बात है, नरगिस इज अ बेटर डांसर। हाँ, बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है। रीमा भी अच्छी डांसर है, रीमा की मेरी एक अलग, वो उनका एक अलग स्टाइल है ना। तो अब उधर वो थोड़ी इनसिक्योर हो गई, और हीरोइनें इनसिक्योर हो जाती है, 90s की हीरोइनें इनसिक्योर होती हैं बहुत। यहाँ क्या, उधर जूही चावला के और माधुरी के कितने किस्से आते हैं, वो अब बैठ के शर्म करती हैं अपनी हरकतों पे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जूही तब बहुत चावला मुकाबलेबाजी थी। हाँ, ठीक है ना। तो आप जो है इस वाकये को आप अल्फाज यूं करके भी तो आ सकते हैं। नहीं, आप ये कहते थे कि जो वो कहते हैं कि नासिर अदीब साहब, नरगिस आपको जो दे रही है क्या मैं आपको नहीं दे सकती? ये क्या, ये किस तरह की बातें हैं करने वाली? आप बातें मोड़ के कह लें, ये बात को करने के 100 अंदाज होते हैं, लेकिन आपने करनी कंट्रोवर्शियल, और आप राइटर हैं, आपके पास अल्फाज की कमी नहीं है, और आपके पास सिचुएशंस की भी कमी नहीं है। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कि आप जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, इस तरह के। एक बंदा अपनी लाइफ में सेटल्ड है, उसके बच्चे हैं, वो एक और उसकी थोड़ा डर के चलें, डिग डाउन कर रहे हैं। हीरोइनों पे बातें मत करें। एक ने पहले ने की थी, हम पता भी नहीं है कहाँ है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आई एम टॉकिंग अबाउट उमरान। हाँ, सही बात है। नहीं पता कहाँ है, नहीं पता, जेल में है भाई। अच्छा, जेल।
और उसकी कोई समानत शमानत कैदो बन के सोहबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई उसकी कोई मीडिया में भी न्यूज नहीं आ रही, मुझे अंदर से खबर मिली है। तो की भी उसने भी तस्लील की है, और ऐसे बंदों को देनी भी चाहिए। हम भी बैठ के यही कहते थे, इन्होंने इतनी गंदी गंदी बातें, उसने शबनम के बारे में की, इसने नीली के बारे में कर दी हैं, और रीमा के बारे में कर दी हैं। मुझे याद है इन्होंने नूरजहां के बारे में भी बहुत गंदी गंदी बातें की हैं। ये उमर आदिल ने, ये नासिरुद्दीन, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी देख चुके हैं आप? हाँ जी, वो भी मेरी नज़रों से गुजरा है। मैंने 2 पॉडकास्ट देखे हैं, एक नूरजहां वाला और एक ये रीमा और नीली वाला। बस लगे रहे हैं, पता नहीं क्यों। बहुत सारे वाकया हमें भी पता होते हैं, हमें बड़े पता है, बहुत पता है, सच झूठ उनकी हमने कभी नहीं बैठ के की है। ऑथेंटिसिटी का भी तो इशू होता है ना। आप अब कहाँ किसी को बुला के आप उसके पूछोगे कि आप फिल्म के वाकया बताएं, आप भंडार हैं यार, आप चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया। अच्छी बात, अच्छी नहीं, गम की बात ये है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री की कोई आर्काइवल सीन नहीं है। हाँ, कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई उसका वो नहीं है, परसाने हाल नहीं है, आप उसकी कोई हिस्ट्री नहीं लिख रहे, हमें नहीं पता हम क्या करते आए हैं, क्या करते थे। अच्छी बात है कि ऐसे लोगों को बिठा के ऐसे पॉडकास्ट किए जा रहे हैं, आई अप्रिशिएट दैट। हाँ ठीक है, नहीं तो कौन पूछता है इन आर्टिस्टों को? नहीं पूछता है। सेकेंडली वो जरूरी है एक फिल्म स्टूडेंट के लिए, हाँ बिल्कुल ऐसे एक हिस्ट्री जानना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डूज एंड डोंट्स पता लगते हैं, और आप हिस्ट्री बताने की बजाय लोगों के पर्सनल किरदार कशी कर रहे हैं, किरदार कशी पे आ गए, दैट्स वेरी रॉन्ग। हाँ भाई, काम की बात करें यार। आपको पाकिस्तान की सबसे हिट फिल्म मोला जट दी है, फिर द लेजेंड ऑफ मोला जट आपने दी है, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं यार। उसके अलावा आपने हजारों फिल्में लिखी हैं, वो भी इनकी है। काला मजीते चढ़िया नहीं, कौन सी है वो? तीनों वो इनकी नहीं है। मैंने एक्चुअली गाना कोई और गाना था, मेरे मुंह से कोई और निकला है। कई मंजनियां टपियां पियां, मंजी का जिक्र है ना, तो मंजी नीली का जिक्र है, तो मुंह से निकल गया काला मजीते चढ़िया नहीं मां। असल में जो जिक्र है वो है, हाय मैं खा ली हरी मिर्च, पिंडा गया मेरा तड़फे दिल कलेजा गया हिल, आंधे रुक रुक सा पानी दे। मिर्च से मुझे याद आया शालिनी पसी, काले चोर शालिनी की। तो प्लीज एक मिनट मैं कंक्लूड कर लूं, प्लीज सुधर जाएं, ये हरकतें ठीक नहीं है। और हीरोइनों के कॉन्टैक्ट फिर आपको पता है उमर आदिल से पूछें। हाँ नहीं, शालिनी पासी हम फिर इंटरव्यू ऑफ द वीक में करेंगे अपने मीनिंगफुल में, ठीक है? अच्छा, वो वहाँ पे तो हम पाकिस्तानी आर्टिस्ट का नहीं करते थे। जिसका मर्जी करो। मैंने एक दफा, आपको याद है, उनका भी किया था, ये जो दोनों बहनें हैं, रत्ना पाठक शाह और प्रिया पाठक का, मैंने उनका भी किया। लेकिन कर ले इधर, मैं चाहता हूँ यार शालिनी, हम दोनों बड़े पॉजिटिव बैठे हैं यार। वो बंदी है कोई। I have not watched Fabulous Life of Bollywood Wives. I have not watched. शालिनी की वजह से मेरा दिल करा मैं ये सीजन देखूं, सीजन 4, सीजन 3 था, मेरा दिल करा मैं देखूं यार। व्हाट अ पर्सनालिटी यार शी इज। मतलब कि वो जो भी है वो मुंह के ऊपर है, इतनी मतलब। अच्छा, ये नहीं है वो वाला इंटरव्यू जिसमें रेड साड़ी पहनी है? नहीं, करली टेल्स वाला। अच्छा, ये 10 दिन पहले आया है। करली टेल्स आपको पता है मेरी बड़ी फेवरेट है, वो जो खाने खाते हैं। हाँ। तो शालिनी ने उनको अपने घर इनवाइट किया था, वहाँ पे खाने वगैरह खा रहे थे। तो यार वो बंदी क्या है, मतलब इतनी अच्छी एनर्जी, उनको कैमरे पे देख के आपको अच्छी एनर्जी आती है। अच्छा, जब मैंने पहली दफ़ा देखा ना कि इस शो के काफ़ी सारे रोस्ट आ रहे थे और सारा कुछ आ रहा था, तो मैंने कहा ये क्या, मतलब क्या इसकी लुक है, किस तरह की इसने पिंक कलर का वो आई शेडो लगाया हुआ है, मतलब क्या इसकी पर्सनैलिटी है क्या। बट जब मैंने देखा, मैं वो वाकई शालिनी कहती है कि मेरी जो है ना लाइफ में आने के 4 जो है ना वो स्टेजेस हैं टू फॉल इन लव विद शालिनी। कि पहला है आपका पता नहीं क्या डिनाइल, और फिर पता नहीं क्या, फिर फॉल इन लव। हाँ, ठीक है। वो जो वही जो नॉर्मल लव के स्टेजेस होते हैं, ठीक है, डिसबिलीफ एंड ऑल, सेल्फ लव के। हाँ, नहीं, शालिनी के साथ लव के, शालिनी के साथ लव के, शालिनी के साथ हमारे लव के। अच्छा, तो मैं तो चौथी स्टेज पे डायरेक्ट ही पहुंच गया ना। मतलब वैसे वो वाली स्टेज भी आई थी कि मैंने कहा तो यार व्हाट अ पर्सनालिटी चीज। उसकी बातें आप, मैं सुनता, मैं घंटे का इंटरव्यू मैं नॉर्मली, अरसलान आपको पता है इतने लंबे इंटरव्यूज नहीं देखता, और मैं आधे में बोर होके छोड़ देता हूँ। 48 मिनट का इंटरव्यू था, मैंने 1 सेकंड भी पलक नहीं झपकी, और मैंने 2x पे भी नहीं देखा जी। उसकी बातें दिल करते आप सुनते रहो।
इतनी प्यारी बातें, मतलब सबसे प्यारी बात जो उनकी ये है कि जो आप किसी के लिए अपने दिल में ग्रज होल्ड करते हो उससे आपकी स्किन खराब होती है, आपकी हेल्थ खराब होती एंड है। एक्चुअली दैट्स ट्रू। शुरू में कुछ लोगों ने इसको ट्रोल किया, फिर कुछ डॉक्टर्स आए, उन्होंने रील पे कहा कि भाई वो बंदी ठीक कह रही है, आप लोग जाहिल हो। हाँ 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 इफ यू वांट गुड स्किन, हाँ। स्टॉप होल्डिंग ग्रजेस। grudges. अच्छा, ग्रजेस के अलावा भी उसने कहा अगर आप किसी बंदे के लिए नेगेटिव एनर्जी लेके चलते हो तो वो आपका नुकसान है। अगले बंदे का क्या नुकसान है? आपको रात की नींद खराब होगी, आपकी नींद खराब होगी, आप ठीक से सो नहीं पाएंगे, आपकी हेल्थ खराब होगी, आपकी स्किन खराब होगी, उसका क्या जाना है? कितनी प्यारी बात है यार। इस नहज पे आके हम क्यों नहीं सोचते कि अगर हम किसी के लिए दिल में दुश्मनी पालते हैं तो वो तो इवेंचुअली हमारा नुकसान है, उसका उस बंदे का तो कोई नुकसान नहीं है। सो मुझे ये चीज़ों ने बहुत इंस्पायर किया। रात को अरसलान सोते हुए फिर मेरे ज़हन में कुछ सांप सपोले आए, फिर मैंने सोचा नहीं, सांप सपोलों को साइड पे रखो, शालिनी पासी इज अ वाइब। तो ये फिर अब आपने माननी है बातें। हाँ हाँ हाँ, वैसे मुझे ज्यादा मानने की जरूरत है। मेरा तो हाँ, उधर ज्यादा चीजें हैं उस तरह की। आई एम सच अ नेगेटिव पर्सन। मैं तो उनको देख के मेरे दिल के, मैं मेडिटेशन भी शुरू कर दूं। मैं कह रहा इतनी आगे नहीं जाना। मैं तो गूगल पे किया हाउ टू डू मेडिटेशन। सो नाइस ऑफ यू। हाँ, सो नाइस ऑफ शालिनी पासी। ठीक है, चले यार अरसलान, बहुत ड्रामे हैं। जी जी जरूर। घंटा लगा दिया तुमने। और भी मेरे मुंह में टॉपिक आते आते रुका है। नहीं बस कर दो, अब बहुत हो गया है, आधा घंटा हो गया ना। हाँ ओह रियली? जी। ओके ओके, चलो चलो। गाने हैं, ड्रामे हैं हमारे पास 8 जी। तन मन नीलो नील, फर्स्ट एपिसोड, फरार, कर्जे जान, ऐश के जुनू, दिले नादान, जान से प्यारा जूनी, दुनियापुर एंड महशर। जान से प्यारा जूनी सुन के मुझे ऐसे सुइयां चुभ गई हैं। अरसलान, इन सारे ड्रामों पे हम एक एक 2-2 मिनट ही देंगे, ठीक है? शुरू करते हैं तन मन नीलो नील पे। तन मन नीलो नील। अच्छा जी, ये भी मिनी सीरीज़ है जो सुल्ताना सिद्दीकी की मिनी सीरीज़ है, उनका एक पार्ट है, 3rd मिनी सीरीज़ है। दिस इज़ रिटन बाय मुस्तफ़ा अफरीदी एंड इट इज़ डायरेक्टेड बाय सैफ़ी हसन। इन दोनों को, दोनों तारीफ के मोहताज नहीं है, बहुत सारा काम हमने उनका देखा जी। रगड़ा पैटिस की जोड़ी है, ठीक है जी। इसकी कास्ट में शामिल है सहर खान, शुजा असद, नादिया अफगन, सलीम मिराज, सैयद तनवीर अब्बास, उस्मान जावेद, लैला ज़ुबैरी, अली अमार और नुमान मकसूद, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। काफ़ी सारे मज़े की कास्ट है। कहानी है एक लड़की की और एक लड़के की। लड़का जो है वो डांसर है, डांस ग्रुप का वो जो है वो मेन सरगना तो नहीं कह सकते, लीडर है, जिसका नाम है सोनू डेंजर। और सोनू डेंजर। और जो लड़की है वो है राबिया इडम। ये है यूट्यूबर हैं, 2 साल से अपना यूट्यूब चैनल चला रही हैं। कोई कंडा उस पर फर्क नहीं पड़ रहा, व्लॉगिंग अपनी तरफ से कर रही हैं। नहीं कुछ चीजें तो बड़ी रिलेट की, बकवास नहीं करो। मैं वही तो कह रहा हूँ ना। हाँ। तो कोई मुंह नहीं लगा रहा, और वो इंटरव्यू लेती है सोनू डेंजर का, तो उसकी वीडियो थोड़ी सी चलन में आ जाती है, लोग उसको देखते हैं और कमेंट्स वगैरह करते हैं। अच्छा, दूसरा जो प्लॉट है वो है हमारा सलीम मिराज का, बाऊ करके उनका नाम है। ये बड़े एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, और ये जो है वो दंगा फसाद और अंदरून के टिपिकल जो बंदे होते हैं ना वो दिखाए हैं। अंदरून पंजाब। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अंदरून पंजाब। हाँ, लाहौर ही कह दूं मैं डायरेक्ट। चलो लाहौर ही कह दो, लाहौर। ठीक है जी। तो उस्मान जावेद जो कि इनके कज़न हैं हमारी राबिया के, वो इनसे बहुत मैडली इन लव हैं। और इन्हीं के ताया जो हैं वो हैं सैयद तनवीर अब्बास, और ताई हैं लैला ज़ुबैरी, जो कि थोड़े से अमीर हैं, जिनके पास थोड़े से पैसे हैं। और इनकी माँ है वो नादिया अफगन है, और बाप जो हैं वो नुमान मकसूद बने हैं जफ़ा से उठा के, ठीक है? तो ये पूरा पेयर जफ़ा से। हाँ, ये तीनों बाप बेटी जो है वो जफ़ा से उठाए गए हैं। तो बेसिकली यही कहानी है कि ये दोनों सोनू डेंजर और राबिया इडम कैसे मिलते हैं, और कैसे ये जो है वो सोशल मीडिया पे धूम मचाएंगे। राबिया अनम से राबिया इडम। हाँ, कैसे ये धूम मचाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर या रियल लाइफ्स में। और दूसरा जो हमारा प्लॉट पॉइंट है कि ये सोनू डेंजर का ग्रुप है, उसका क्या बनता है। पहले आप बताएं ना, आप इसकी बड़ी प्यारे नाम से रिलेटेड। मैं सबसे बड़ा शॉर्ट आउट और सबसे बड़ा कूडोज टू द राइटर मुस्तफ़ा अफरीदी, जिन्होंने इस ड्रामे का नाम रखा है यार तन मन नीलो नील। मतलब कि दिल भी जो है वो ज़ख्मी है, और मन जो है, रूह है, वो भी ज़ख्मी है। इस ड्रामे के जितने भी कैरेक्टर हम उठा के देख लें, सभी के अंदर कोई ना कोई ट्रॉमा है, सभी के अंदर कोई ना कोई जो है वो ज़ख्म है, एक वॉइड। हाँ, एक वॉइड है। लेट्स टॉक अबाउट आवर
प्रोटैगनिस्ट राबिया। राबिया जो है वो 2 साल से स्ट्रगल कर रही है एंड उसको कोई पुरसाने हाल नहीं है। उसका कज़न कामी जो कि राबिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता है वो उसको यूज़ कर रही है और उसको प्यार नहीं करती है। तो सोनू डेंजर 2-3 साल से मुसलसल लगा हुआ है, कितने सालों से बचपन से डांस कर रहा है, कहीं पे भी रिकग्निशन नहीं मिल रही है। उसकी माँ जो बनी हुई हैं, सॉरी सामिया मुमताज़, उनका नाम मैंने नहीं लिया, सामिया मुमताज़ जो कि अपने ज़माने में डांसर थी लेकिन वो अपना करियर परसू नहीं कर पाई, उनका भी मन नीलो नील है। नादिया अफगन जो बनी हुई हैं, उनको उसके शोहर ने कभी जो है वो वैल्यू नहीं किया उनके लव को, उनका भी नीलो नील है। उनके जो हस्बैंड है उनको दुकान पे प्रॉफिट नहीं मिल रहे, उनको लोग जो है लूट खा रहे हैं, नीलो नील है। लैला जुबैरी वक्री नीलो नील हुई है ना, वो तो पर्सनल ग्रजेस लेके नीलो नील हुई है। सो एवरी कैरेक्टर सलीम मिराज नीलो, हाँ सलीम मिराज जो है वो अब लोगों के तन मन नीलो नील कर रहे हैं, वो लोगों को कर रहे हैं। हाँ वो एंटेगनिस्ट है ना, वो लोगों को नीलो नील कर रहे हैं। उनकी भी कोई अंदर से होगी, कोई ना कोई इशू होगा, वो दिखाएंगे ऑब्वियसली इस ड्रामे के अंदर। बट वेरी वेल मैं कहता हूँ कि बड़े अरसे बाद कोई ड्रामे का नाम जो है वो मैंने इतना अप्रोप्रिएट देखा है स्क्रिप्ट के लिहाज से। और अरसलान इट्स अ बिट लाइटर मोड, मतलब थोड़ा सा फनियर साइड पे है, लेकिन अगेन इट्स अ डार्क कॉमेडी। मैं इसमें कहना इट्स वेरी चाहूंगा, डार्क। हाँ ओके, आई वांट टू से थैंक यू हम टीवी, थैंक यू सुल्ताना सिद्दीकी, थैंक यू मोमना मुस्तैसिन मोमना दुरेर। यार ये टॉपिक पे कुछ बनाना, आई एम टॉकिंग अबाउट वो वाला सीन जिसमें वो रेप होता है। यस, ये ले तेरा हिसाब बराबर। It takes lots of guts. इट नीड्स अ बिग गट्स। बहुत सारे guts, मतलब गट और गट। हाँ मतलब कि यार सल्यूट है आपको। और मतलब कि आपने इस तरह की हमारे यहाँ ना जो है ड्रामे, मतलब जो हमारे कुछ डायरेक्टर हैं उनको तकलीफ होती है कि वो सीन से थोड़ा आगे भी जाएं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसके बाद इन पे पथराव और चीजें होती हैं, जो भी चीजें, तो इन्होंने उस पॉइंट तक जाने नहीं दिया, लेकिन बात भी सारी समझा दी, बता दी। ठीक है, तो ये बात एक तो बहुत अच्छी बात है कि आपने जो हरासमेंट के बारे में बात की, एक तो इस बारे में कुडोस, इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे बड़ा मेरे लिए है। हम तुमने और मैंने इकट्ठे देखी थी। हाँ हमने इकट्ठे देखी थी। तो मेरी तो आंखें ही फट गई ना, मतलब कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया, पाकिस्तानी ड्रामा ही है ये। हाँ मतलब इतना बोल्ड स्टेप आपको, और बहुत रिक्वायर्ड। हाँ रिक्वायर्ड, क्योंकि हमारे यहाँ अंदरून के अंदर तो ये बहुत आम है, बहुत ज्यादा। हाँ मतलब इधर भी, मैं किसी भी जगह की बात कर लो, आप किसी भी शहर की बात कर लो, ये अगर जो, लेकिन इन्होंने जो स्पेसिफिक एरिया दिखाया है, वहाँ पे तो लाइक ये है, वहाँ के हर एरिया में कोई ना कोई बदमाश होता है। आपके एरिया में है, सी ठीक है। पुराने लाहौर में हर एरिया का अपना एक बदमाश है, और वो बदमाश कुछ भी कर सकता है। वो हड़तालें भी करवा लेता है, और वो पकड़ के रेप भी कर देता है, वो फेंटियां भी लोगों को लगवाता है। तो ये सारी, और उनकी पुलिस के साथ भी सलाम दुआ है, पुलिस भी इन्वॉल्व करवा लेना। ये जरूरत है इस टाइम पे कि आप इन लोगों के बारे में लोगों को बताएं कि ये है क्या, ठीक है, और ये इनसे कैसे बचा जाए, मतलब ऐसी कहानियां सुनानी चाहिए ना, बहुत जरूरी है ना। हाँ। तो इस बारे में तो बहुत पूरे नंबर सबको सलीम मिराज को एक्टिंग में, अली अमार उस लड़के का नाम है, उसको यार उस लड़के ने कितनी प्यारी एक्टिंग की है। उस लड़के की आंखें रो रही थी, उस लड़के की आंखें बोल रही थी। द सीन जब वो बाइक पे बैठा होता है और कह रहा होता है कि मैंने मार खा लिया लेकिन पैसे पूरे लेके आया हूँ, और जब बाइक पे उसके साथ वापस जा रहा होता है, एंड द ट्रॉमा इज सीन इन हिज आईज। यस, वेरी ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट बाय अली अमार। उस बच्चे ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। माय सेकंड हाईलाइट वाज नादिया अफगान। ओए होए शहजादी, इसको कहते हैं बैग विद द बैंग। इट्स नॉट लाइक वी लव हर, यस वी डू, लेकिन पर्सनल बाइस के अलावा भी देखो हम जफा में कितनी कच्चियां करते हैं, इवन इन रद
बट वो इतना प्यारा सीन था, इट मेड मी क्राई सीरियसली। और मैंने कुछ आप तो चले गए, फिर उसके बाद मैंने बहुत बार वो ड्रामा देखा असलान। इंटरनेट पे उसकी ना जरा धूम मच गई Yes, उस सीन yes, की ना, yes, yes. तो मैंने वो सीन पता नहीं कितनी दफा देख लिया है। मैंने बहुत बार एपिसोड पूरी देखी। और उस सारे सीन को देखने के बाद आई हैव रियलाइज वो जो एंड में वो गले लगा के आपस में रोती हैं, ये हमारी कौन सी एक्ट्रेस ऐसे रोती है कि मतलब कोई भी ऐसे नहीं रोती, वो इतना फेक रोती हैं कि आप जो है ना लगता है कि ड्रामा ही है। हाँ, इतना रियलिज्म नहीं ऐड करती हैं हमारी एक्ट्रेसेस। ठीक है। और वो और माँ और बेटी की इतनी प्यारी केमिस्ट्री हमने नहीं देखी कभी है, मतलब दोनों साइडों से। आजकल की है ये जेन ज़ी की केमिस्ट्री है गाइस, माइंड इट। हाँ, वो जो दबाने वाला सीन था और वो जिस तरह से माँ के पास माँ बेटी की कम सहेलियां ज्यादा लग रही हैं, और ऐसे आजकल है, यही चल रहा है। आजकल ये मार्केट में यही है। हाँ, मार्केट में यही चल रहा है। ठीक है, लेकिन यार आपका ग्राफ जो आपका जो क्राफ्ट है ना, नो डाउट उसका कोई मुकाबला नहीं है राइट नाउ पाकिस्तान में। नादिया अफगान मतलब नादिया अफगान से सीरियसली अच्छे रिएक्शंस कोई नहीं देता। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब मुझे मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मैंने वो इंटरव्यू में बात की कि आप मतलब एक्शन रिएक्शन है ना एक्टिंग, अगर आपका अच्छा रिएक्शन नहीं होगा आप सीन एलिवेट नहीं कर सकते। सेम गोज फॉर सहर और इन्होंने आपस में इवन यार नुमान मसूद उसी में पता नहीं कोई बंदा देख रहा था, कहता मुझे ये बंदा नहीं पसंद लेकिन इस सीन इसने बहुत प्यारा किया है। मैंने कहा अच्छा ठीक है यार। सहर खान ने मुझे इतना सरप्राइज किया जिसके जब इसका पहला टीजर आया था इस ड्रामे का, मैंने कहा यार ये क्या बंदी है, ये लग ही नहीं रहा कि सहर खान है। सबर कर, बैठ उठ के, बैठ आराम से। ये राबिया इरम ही है। राबिया इरम ही है, ये नहीं है ना, ये नहीं है सहर खान। हाँ, और सहर खान से पोस्ट फेरी टेल अगर मेरे से पूछो तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन यस क्योंकि फेरी टेल में उसने अपने वो वाले जो एक शेड्स होते हैं ना, उम्मीद पाशा वाले वो उसने तकरीबन दिखा दिया 100% लेवल तक। और उसकी कुछ झलकियां हमें जफा में आई ना, फिर वो जफा में ना वो ऐसा लगता है रीडू हो रहा है उम्मीद पाशा। यहाँ पे इट्स टोटली डिफरेंट। इवन आपको जफा में भी अगर आपको वो करना था अंदलीब, तो आपको एक और एनर्जी क्रिएट करनी चाहिए थी जो कौन सी थी उम्मीद पाशा से डिफरेंट सिमिलर ना हो। ऐसे हमारे बहुत से एक्टर हैं जो कर लेते हैं, लेकिन ये जो चीज है ना ये तो टोटली एक तो डिफरेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको देखा लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, नया है सब, बिल्कुल नया। एंड थूक के चाटने का वक्त अब चाहता है। शुजा असद वाज आल्सो वेरी गुड। बहुत मजा आया मुझे उनकी परफॉर्मेंस का। फाइनली जहां पे वो ऐश के जुनून में शिट कर रहे हैं, और इससे ये रियलाइज होता है कि डायरेक्टर ही नीड्स अ गुड डायरेक्टर। यस, ही नीड्स अ गुड डायरेक्टर। यार बड़ा मजे के सीन किए उस लड़के ने भी, थोड़े से उनके। आपने ये भी नोट किया होगा उनके सीन में कट्स बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज वो बीच में कंटिन्यूटी इशू है ना, इतनी ज्यादा अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकता बंदा एक साथ। ठीक है, फिर आ गए बट यार उस बच्चे ने उसने इम्प्रेस किया। मुझे तो वो बहुत पसंद आया। मुझे उसका सीन विद समिया मुमताज भी अच्छा लगा। हाँ, वो कितनी प्यारी केमिस्ट्री, वो माँ बेटे की केमिस्ट्री कितनी मजे की थी। वो भी जेन ज़ी की है, वो भी आजकल की है कि मम्मा जो है वो तुम क्या हो, बंदी हो, क्या हो, जादू करनी हो। जहाँ समिया मुमताज भी एक इंस्टीट्यूशन है। अब आप देखो ना, पिछले ड्रामे में ज़रफ़तों के बन में उनकी क्या लुक थी, इधर क्या लुक है। मतलब आप क्रिएट करते हो ये सारा, ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी तो आगे बहुत कुछ आना है इनके किरदारों में। बहुत मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि नुमान मकसूद के कैरेक्टर ने मर जाना है। मुझे भी यही लगा है, वो जो थैंक्स कह के गया है ना मनूज। लेकिन अभी आगे काफी कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन अच्छा, एक और चीज जिससे मैंने बहुत ज्यादा रिलेट किया, वो जिसको उसको पहले दिन कोई कमेंट आते हैं तो वो बैठ जाती है ना, ये हुआ हुआ है गाइस, ये बहुत हुआ हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम भी वही है जो 2-3 हमारी पहली मीनिंगफुल की वीडियो जब स्टार्ट किया था 2-3 कमेंट होते थे। अभी भी मैं पीछे कभी जाके ना अपने आप को रियलिटी चेक देने के लिए मैं पुरानी वीडियोस जब 3-4-6 कमेंट्स होते थे एक एपिसोड पे, अच्छा तुमने बहुत इंप्रूव कर लिया, तमीज हो, इंसान बन जाओ। हाँ, तो मैं अब खुश हूँ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार हार्ड वर्क पेज ऑफ, ठीक है। इवन अरसलान, मुझे एक और बंदे ने बहुत इंप्रेस किया है, उस्मान जावेद ने। यार उसका नाम हमने क्यों नहीं लिया? मीरल। उस्मान जावेद लिया है, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। ओह माय गॉड,
क्या यार मैं तो जोक सरकार में भी इसका फैन था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ। ये भी मेरा ये फना में नहीं थे, If हमें I'm पसंद not- आए इतने। हाँ नहीं आए थे। फना If I'm में। not wrong, हमने इनको लास्ट ईयर बेस्ट डेब्यूट हाँ दिया था है ना? हाँ, उस्मान जावेद को दिया था हमने। ही सो बहुत गुड। गुड, बहुत अच्छे। ये अच्छे एक्टर होते हैं नहीं? हाँ हाँ, नई लॉट में ये बहुत अच्छे एक्टर है। बड़ी प्यारी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, और जोक सरकार से हटके कैरेक्टर सिमिलर है, यस बट उन्होंने उसमें अपने शेड्स डाले हैं यस। जो कि उनके बड़े मजे के हैं। कामी पंजाबी हाँ, ना, हाँ, वो जो पुराना वाला था। हाँ, वेरी कामी उसका नाम था, तो कामी लग रहा था। कामी जैसे कामी होते हैं, कामी भी होते हैं खानदानों में, जैसे बेबी बाजी होती जी, है ना, वैसे कामी भी होते हैं हर होते हैं। खानदान में। हाँ। यार सैयद तनवीर अब्बास की तारीफ किए बगैर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं यार? वो बस बैठ के रोटी खा रहे हैं और अपनी बीवी के रिएक्शन सुन रहे हैं। उनकी केमिस्ट्री कितनी मजे की है मियां बीवी की। हालांकि लैला जुबैर ने फुल मेकअप किया हुआ है, I'm sorry, बिल्कुल लैला इंप्रेस जुबैरी नहीं was किया। very underwhelming। वही कह रहा हूँ, बिल्कुल इंप्रेस नहीं किया वो सही मखमल पे टाट का पेवन था। सीरियसली। लेकिन उन्होंने इतना क्यों मेकअप किया हुआ है यार? ना नादिया अफगान ने किया है, ना सहर खान ने किया है इस फैमिली में, ना इस फैमिली ने में कोई और बंदा मेकअप कर रहा है। ये भर भर के मेकअप कर रही है। नहीं, दूसरों ने भी किए हुए थे, लेकिन वो इतने फील नहीं, वो कैरेक्टर अप्रोप्रिएट हाँ, लग रहे थे। ये थोड़ा सा ओवर डन लग रहा था। Overdone लग और उनकी नोकझोंक बड़ी मजे की लगी है। वो खा रहे हैं वो मिठे खा रहे हैं, नमक लगा, कहता तुम्हें नमक ला दूं, कहती मैं तुम्हें मिर्चें लगा दूं। वो बड़ी मजे की उनकी केमिस्ट्री थी। और मियां बीवी की ओवरऑल chemistry। फील इज सो गुड। यार बड़े अरसे बाद एक ड्रामा मैंने देखा है जो मुझे जिसने बेतहाशा और impress मुझे पता किया नहीं है। क्यों ऐसा फील आ रहा है कि तुमने रो के देख रहे हैं। मैं 4 दफा तो जरूर ये एपिसोड देखी होगी, 4 दफा तो जरूर देखी होगी। बहुत खूबसूरत वेरी हमारे टाइप है। का। हाँ 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 हाँ, जैसे very- जूनी होता था एक हाँ, जमाने हाँ, में। हाँ, हाँ। जूनी को तो फिर शुक्र है ये मिनी सीरीज है तो जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये है मेरे बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा। बहुत हर चीज बहुत मजे की है। ठीक है, चलिए अरसलान, वेरी वेल डन। सैफी हसन, मुस्तफा फरीदी, सुल्ताना सिद्दीकी, एवरीवन एंड थैंक्स। थैंक यू। आपने हमें अच्छा काम कंटेंट अच्छा देखने को नहीं, दिया। एक तो होता है वही जो मेरी दोस्त वाली बात, अगेन पिछले 3 एपिसोड से रिपीट हो रही है। हाँ, क्यों हम वेट करें कश फाउंडेशन का? हर दफा एक ड्रामा बनाए। हाँ, 3 साल बाद वो बेचारे हाँ, कुछ हाँ, बनाए, तो हाँ, फिर हमें हाँ, कोई सोशल हाँ, सबक मिले। ऐसे भी मिलते। अभी हमें नेशन बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके लिए मास कम्युनिकेशन का जी, ये जिम्मेदारी समझना बहुत ज़रूरी है। जी चलें आगे चलें, मुस्तफा फरीदी के दूसरे ड्रामे पे। मूविंग ऑन टू फरार। जी मून फरार। फरार का मजा आया इस दफा। तो बहुत छोटी एपिसोड, मुझे तो ये नहीं समझ आती कि आपने सुन ले तुम जो भी कहोगे मुझे कुछ भी अच्छा सुनते सही। बताओ। मुझे ये सिर्फ ये गिला है फरार से, प्लीज़ सुन ले मेरी फरियाद भी, कि ना अब ना इसकी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा सोपिश होती जा रही है। जी थैंक यू फॉर सेइंग दैट। कि आपको लग रहा है कि आपको सोप सीरियल देख रहे हैं यार। इतना लंबा हाँ, सीन होता है, वो बातिश आप वाले सीन बोर हो जाते हैं। हाँ, बातिश वाला सीन देख लो, आप ट्रक में जो सफाई वाला सीन वो देख लो, आप जो है नादिया जमील का और उसके भाई का उसके हसन भाई वाला नियाज़ी, सीन देख, हसन नियाज़ी वाला सीन देख लो आप। मामिया और उसके अब्बू वाला। मामिया और अब्बू वाला कितना लंबा सीन था। फिर मामिया और उसके अब्बू का एक वो वाला सीन बहुत लंबा था जहाँ पे वो कहती है मैं तो मशरी लड़की हूँ, मैं शर्मा गई एंड स्टफ लाइक दैट। व्हाई? बहुत सोपिश ट्रीटमेंट। और वो हमें पता लग गया है, वो जो उन बंदे का नाम हम हमेशा कहते हैं उसको, एक्टर भी कहते हैं, वो जिंदों में भी जिंदों का हस्बैंड था जो नीले लेंस से लगाए हुए हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। प्यार के सदके वाले। आपने कोई 10-15 दफा दिखाया है, वो Establish किया है, ढूंढ रहा है, पता लग गया यार, बस करो ना यार। आप ढूंढ रहे हैं और पता लग गया है कि आपकी इंटेंशन ये है कि आपने नसीर को जो है वो रास्ते से हटाना है। हाँ। 48 घंटे के अंदर अंदर आपने नहीं ढूंढना बात थोड़ा उसको। फास्ट पेस पे सीन दिखा के, अच्छा एक जगह गया दूसरा गया, 10-20-25 सेकंड में आप ये जो आपने 5-10 मिनट जाया किए हैं दिखा सकते थे। वो आप दिखा सकते थे। easily और दिखा उसके बाद मुझे उधर घर जाके उसकी जो एक गुफ्तगू थी, पता करो इसका कोई दोस्त होगा, मेरा भी दोस्त है। अच्छा ये वैसे अच्छे थे डायलॉग, अच्छे थे, आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, लेकिन वो सीन इतना खिंचे बड़ा हुए था। थे, खिंचे हुए थे। वही जो सोपेश वाली जो तुम बात कर रहे हो, यही वजह थी कि आप बोर हो जाते हो एक सीन के अंदर, जो कि पहली एपिसोड में नहीं था। वो पहले एपिसोड में नहीं था। और सीन, वो जो सीन कहना चाहता है वो अपनी इंपॉर्टेंस खो देता है जब तक वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, उसके बाद आप मोबाइल यूज करने बैठ जाते हो। पहली एपिसोड के बाद चौथी एपिसोड तक आपका ट्रीटमेंट बहुत, अब आपको एक्सेलरेट करने की शदीद जरूरत है, बल्कि वो बहुत ज्यादा नीचे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा नीचे। आपने वो इतना खूबसूरत जो है सुहाय का शुरू किया आपने प्लॉट, और फिर उसको आपने ड्रॉप कर दिया। वो आ ही नहीं रही है। 3 एपिसोड 2 एपिसोड हो गए हैं। हाँ उसको कोई आपने खुडेलन लगाया हुआ है, ठीक है।
वो भी और आपने उसके बाद उसकी जो आपने वो भी दिखाई डेवलपमेंट इस स्टोरी की, उसमें जो 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 एक सीन चलो फिर बेहतर था, वो जो पानी वाला था, जिसमें वो पानी मुंह में उसके बाद जितनी भी डेवलपमेंट्स आई हैं वो सारी बड़ी बोंगी सी और डेवलपमेंट। बहुत ओवर द टॉप हो गई है नादिया जमील की एक्टिंग, बहुत आई एम सॉरी, ओवर एक्टिंग, मुझे नहीं पसंद आ रही, बहुत ओवर एक्टिंग हो रही गंदी। है। नहीं गंदी नहीं, ओवर एक्टिंग हो रही है अरसलान, मतलब कि ट्राइंग टू हार्ड इट्स नॉट टू बी एन ओटीटी। मतलब कि नादिया जमील का उनका खासा है सटलिटी। ए तेरे लेवल नहीं। हाँ तू मेरे लेवल तो नहीं शो रहा। हाँ मतलब ये वाला हिसाब है, वो जो आंखें पाड़ना और मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो शी इज ट्राइंग टू हार्ड टू बी ओटीटी, जबकि सटलिटी ही उनकी स्पेशलिटी है जो कि यहाँ पे नहीं है। नहीं वो सटलिटी से भी गुस्सा कर, सटलिटी ना भी कहो बट ये वो जो रिक्वायर्ड लेवल है ना उससे कोई 3-4 लेवल ऊपर हाँ 10 गुना ज्यादा है। 10 कर लो चलो। टू मच है, टू मच जैसे है। आपको बेहतर जैसे ही आप देखो हसन नियाज़ी कितनी मजे से कर रहे हैं अपना करेक्टर। हाँ, अब अच्छा ये भी हो गया, वो जो महमूद असलम के इतने ओटीटी किस्म के फोन आते हैं। कारकुन को शहीद कर डाला और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं फिक्र ना करूं। हाँ पहले एपिसोड में आते चूड़ियां पहन लो, हैं इसमें 48 घंटे में मतलब उनके जो हाँ। मुझे लगता है ये ड्रामे में होंगे नहीं, इसका बस फोन कॉल ही चलती रहेगी। किस दिन पेंट मैली कर देंगे। तो आपको पता है ना ये कौन सी पार्टी को दिखाया हुआ है? अच्छा हाँ ठीक है, तो फिर वो तो हाँ ओके। ओ ये मैंने क्या कह दिया है? प्लीज इसको टू कर देना। ये टू कर देना प्लीज। ये मैंने क्या कह दिया है बैठे बैठे। अच्छा खैर अरसलान, तो मुझे सिर्फ ना मुझे हमजा अली अब्बासी की एक्टिंग का बहुत मजा आ रहा है, मुझे इंप्रेस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने उनका काम इतना देखा नहीं है। मैंने उनका द लेजेंड ऑफ मौला जट देखा, तो उसके बाद मैं जाने जहाँ में तो बहुत डिसअपॉइंट हुआ था, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि वो बहुत अच्छा कर रहे फिर हैं। वो एक सीन वो जो हुमायूं सईद के भाई हैं उनके साथ जो सलमान सईद जिसको वो फ्लैशबैक आता है। वो कितना लंबा हाँ वो भी लंबा था, बिला वजह। हाँ और ये टक टक करने वाली बातें हैं, मतलब कट 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 एक 2 मिनट का सीन है जो आपने 5 मिनट में फैला। और वो एक सीन वो वाला अगेन एक और सीन मैं कह देता हूँ जो कि बहुत ही ड्रैग था, वो यूएसबी देने वाला। हाँ उसकी भी जरूरत नहीं थी, फंसी नहीं जरूरत। अच्छा सीन सारे वो हैं इतना खींचने अच्छा आप की। कह रहे खींचने की हाँ, जरूरत है, हाँ, sorry, हाँ, मैं नहीं माफी सीन तो चाहिए, सारी बात सीन है। वो बहुत जरूरी था, उसमें ये बताना था कि अब ये साहब घुसने लगे हैं ना। हाँ, फंसी भाई इस साल के सिलसिले में। हाँ उसके सिलसिले में बातिश के सिलसिले में, लेकिन यस। अच्छा इस एपिसोड में एक बात करूं, हाँ मुझे ना इसमें ऑस्कर भी थे। मामिया इंप्रेस नहीं कर रही हैं मुझे भी वो ना बहुत मोनोटोन होता जा दोस्त ही रहा बात कर है, रहे थे मोनोटोन होता जा रहा है। हाँ। जूनी से भी ले लें, झोंक सरकार से भी ले लें, तो वो ना बहुत ज़्यादा अपना खुल के थोड़ी सी ना पकड़ी जा रही हैं, उनको अपना स्टाइल चेंज करने की अब ज़रूरत है। लेकिन आप डायरेक्टर पे भी आए ना, मामिया का प्लॉट किसने डायरेक्ट किया है? अच्छा ओके ठीक है। लानत फजूल। अच्छा चलो अरसलान पे ठीक है। अच्छा मेरी बात अच्छा देखो ना याले का रिश्ता आ गया इस्लामाबाद से, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं मीरब अली। अच्छा मीरब का जो करेक्टर है याले, तुमने याले सरहदी समझा? हाँ। याले का रिश्ता अच्छा इस्लामाबाद से आ गया। अब उधर भी आ जाओ, आई एम सॉरी दनियाल हाँ नहीं प्रेस किया। वो पहली एपिसोड में था, अब वो ना यार ये पहले एपिसोड से कुछ मैच नहीं हो रहा। हाँ नहीं आ रहा, पहली एपिसोड से दूसरी तीसरी चौथी एपिसोड तो बिल्कुल नहीं मिल रही, बिल्कुल ही नहीं लग ही नहीं रहा ये वो ड्रामा है। हाँ और हालांकि अवाम एक और बात बताऊं, अवाम को पहली एपिसोड भी नहीं अच्छी लगी थी। अच्छा जी वही हमें लगी थी। अरसलान आगे इतना कुछ आने वाला है, दिखाएं जी दिखाएं प्लीज, आगे इतना कुछ आने वाला है। मैं ओएसटी देख के परेशान हो जाता। फारिस शफी ने आना है अभी, जी ठीक है फारिस शफी ने आना है, एक कब्र खोदेगी हमारी जो है वो नाजी, हाँ पता नहीं कौन है वो, अकेली कदर इफ़त उमर ने आना है। इफ़त उमर ने आना है, वो निकालो यार चीजें। आप फंसे हुए बातिश 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 मारता बंदा मारता बंदा मारता लेकिन बंदा बातिश का प्लॉट क्रिएट वो स्ट्रक्चर खड़ा करना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि फरार है ना। लेकिन ये सारा स्ट्रक्चर आप जो स्पीड आपकी एपिसोड 1 में थी, आप 2 एपिसोड में ये बड़ा खूबसूरत ये सारा हो सकता था, इजीली हो सकता था। आपने पता नहीं क्यों इतना इसको खींच खींच के गंदा किया हुआ ये है। फिर तुम्हें पता है ना, मैं नाम नहीं ले सकता, ठीक है? एंड मन्नत मुराद एंड चले ये भी टून करना। इसकी याद दिमाग खराब हुआ है, इसने हमारा चैनल बंद करवाना है। चलो कर्जे जान मूविंग ऑन टू कर्जे जान। जिंदगी गिला है क्या जी मून कर्जे जान।
लानत तुम पे। नहीं कर्जे जान पे नहीं, मेरे पे। अच्छा कर्जे जान जो है I like it. गाइस, कहानी बहुत अच्छी है। द हाईलाइट ऑफ दिस ड्रामा इज नमीर खान 1। यार नमीर, एक मिनट पहले मुझे बात बताओ, ये वही है जो मैं में था? हाँ वही है, पक्का वही है? वही है। ये इतनी एक्टिंग कहाँ से सीख गया? पता नहीं कहाँ से निकाल रहा है। क्योंकि मैं में इसका एक्टिंग से मैं का डायरेक्टर कौन था? दूर बदर भाई ने कभी जिंदगी में जो सब कास्ट है उसके ऊपर फोकस किया है, फोकियत दिन नहीं। यार मून मैं में इसका एक्टिंग से दूर तक वास्ता नहीं ऐसे था। ऑस्कर दिए थे इसने। इधर ये बेस्ट एक्टर दे रहा है। हाँ, बहुत हाईलाइट। आई थिंक मुझे लगता है कि ये बच्चे रिव्यूज सुनते हैं। हाँ शायद। और अगर सुन के इम्प्रूव कर रहे हैं, ये ज्यादा अच्छी बात है। kudos to your you can say कि ईगो, हाँ कि आप इसको पर्सनल मतलब मसला आप लेते इसको हैं। ग्रज नहीं लिया। हाँ, You get my point? आपने इसके ऊपर काम किया है। बिल्कुल ऐसे ही है, बजाय इसके कि आप जो है वो नेगेटिव हो जाए या और ज्यादा वो हो जाए। आपने इन सबको अपना जेवर बनाया है यस, और वो आपके काम में नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल। भाई ये लड़का बहुत ही इसके सारे सीन बड़े मजे के थे। क्लोज टू रियलिटी है। एक स्पेशली व्हेन ही इज स्लीपिंग इन द रूम एंड मदर नॉक्स द डोर, वो सीन बहुत मजे का था। डक्की बहन कहाँ से आ गई है? वो देखी है तुमने वीडियो? शट अप यार, वो बड़ा मजे का सीन था। वो पक्का नशे ही लग रहा है यार, पक्का जैसे पार्टी से वाकई आया है। कितने नशे हमने देखे हैं ड्रामों में, हाँ, बड़े नशे। हम लाइफ में भी बड़े देखे। ड्रामा से ज्यादा रियल लाइफ में देखे। बट इससे अच्छा यार, ये बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, बड़ी नेचुरल कर रहा है, ना एक टका आगे ना एक टका पीछे। ठीक है, ही इज सो गुड। उसको दादी के साथ सीन है, वो पूरे डिप्रेशन में बैठा हुआ है, वो सारे वो गूगल शूगल कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, एवरीथिंग इज वेरी गुड। वो जो कहती ये तुम्हें निशान कर खुद उसकी बिल्ली थी मुझसे मारी है। हाँ खैर भाई नमीर परफेक्ट, यही आपका कैरेक्टर, इतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड है और इतनी ही एक्टिंग रिक्वायर्ड है। और प्लीज कंसिस्टेंट रखना आगे। अब हम आपकी तारीफ करें, बाद में बेइज्जती करते हुए हमें ही शर्म आती है। साकिब खान है ना, साकिब। और आपको बताऊं, चलो अब जरा वो मसले शुरू हो गए। अब मसले शुरू करें। सबसे पहला मसला जी निश्वा का कैरेक्टर। जी, ये आप जो मर्जी कह लें, मुझे नहीं है कंसिस्टेंट। लोग कहते हैं कि ऐनक वाला 24 घंटे ऐनक तो नहीं लगाई रखता है, और ऐनक वाला जो है ऐनक उतार के कैरेक्टर ही नहीं चेंज हो जाता इंसान का। तुम ऐनक उतारोगे तो तुम अरसलान ही रहोगे, ठीक है, तुम पू नहीं बन जाओगे, ठीक है, तुम गीत नहीं बन जाओगे। वो ऐनक पहन के कुछ और बन जाती है, ऐनक उतार के कुछ और ही बन जाती है। वो आपने दिखाना है कि हमारी हीरोइन जो है वो बड़ी सुलझी हुई है चीज। यार इतनी निश्वा का कैरेक्टर आपने इतना मेच्योर दिखाया हुआ है, इतना वो फिर वो चिड़िया उड़ाने वाला, वो क्या अटकेलियों वाला सीन था। मुझे एक बात बताओ कि इतनी इतनी छुन्नस्ट कैसे हो सकती है? वही ना, छुन्नस्ट, ये हमारी माँ छुन्नी काकी मतलब इतनी नटखट। इसको पता ही नहीं है कि जो उसने जाल में कबूतर डाले हुए हैं तो ये उड़ाने के लिए ये तुमने क्या क्या है? हाँ। निश्वा ने पूरी दुनिया देखी है यार, बड़ी बुर्दबार लड़की है ये। और कहीं अच्छा एक और बात ये, और सिर्फ आपने इसलिए कि हीरो को उसका इंट्रो इस तरह का देना है, आपने उसको बर्बाद कर दिया कैरेक्टर को। ये हालांकि यही ओपनिंग सीन ना, ये पिछली दफा कोर्ट में भी हो सकता है। हाँ जी, हो सकता था, है ना, बेशक इधर ना डालते क्योंकि थोड़ा प्लेसमेंट ऑफ सीन थोड़ी मुझे ऑफ लगी, साकिब खानिश लगी एग्जैक्टली। और अच्छा कुछ जगहों पे जहाँ पे छुनपना नहीं है, वहाँ एक्टिंग अच्छी है, वो बहुत अच्छी है। वो जो ये सारे कोलीग्स बात कर रहे होते हैं, वो वाली भी। और वो जो जब वो उसको बुलाता है कि सी यू नहीं सी मी, दफ्तर में, सी मी इन माय ऑफिस। मीटंग होती है ना उनकी पहली, क्या तकलीफ है भाई, मीटंग। अच्छा मेरी बात सुनो, तो वो वहाँ पे उसकी एक्टिंग अच्छी थी, मुझे बुरी नहीं लगी, वहाँ पे बहुत अच्छी थी। ठीक है, छुन्नी काकी ना बने तो सब छुन्नी काकी ना बने तो ठीक है, ठीक है। अच्छा यार बड़े मजे की डिस्कशंस हुई है जो इनकी आपस में हुई है कोलीग्स की। और मैं ऐड कर लूं, आपने कुछ जरूरी बात करनी है, मेरी अपना गंदगियां मेरे ज़हन में है, मेरी बहुत सारी गंदगियां हैं। अच्छा तारीफ थोड़ी सी कर लूं कि अच्छे टॉपिक्स आप डिस्कस कर रहे हैं कुकिंग के हवाले से। ये तुम अपनी पर्सनल चीजें साइड पे रखो ना,
कुकिंग के हवाले से कि जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़की कुक करे, लड़का भी कर सकता है, दोनों मियाँ बीवी नहीं, ये हैं। बहुत प्यारी बात मिल के गाड़ी को चलाना है, ठीक है। हाँ, लड़की उसने कहा कि ज्यादा बोझ चूके बर्दाश्त कर सकती है तो वो कर ले, कोई मसला और नहीं, लड़के के बट भी- उस पे बोझ नहीं डालना मुझे चाहिए। एक और चीज अच्छी बात ये एडिड लगी, प्रेशर। अच्छी बात है, राइटर हाँ, राइटर राबिया रज़ाक है। राबिया रज़ाक उसने अच्छे मुकाबले हाँ, बड़े अच्छे, हाँ। यूजुअली ना इस तरह के डिस्कशंस में वो लड़कों को ऐसा Negative दिखाते गंदा हैं, लिख हाँ, दिया हाँ। जाता है हाँ। कि वो तो बीच मुंह का रास्ता से नहीं होता, हाँ। शिट ही कर हाँ, रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं उस है। लड़के ने बीच की बात, हाँ, उसका नहीं हाँ, है, मेरी बात सुन, कहता मुलाजिम हाँ, मुझे issue नहीं है, हाँ, कहता मुलाजिम जो है उसके खाने में प्यार नहीं होगा, और ये सच है हाँ, ये सच है कि आप अच्छी, आपने और मैंने ये एक्सपीरियंस किया, हाँ, आप बिल्कुल। अच्छी एनर्जी से खाना बनाए ना तो वो अच्छा होगा। हाँ, वो हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। तो ये मुझे चीजें अब मैं पसंद गंधक आई। की तरफ आ जाऊं। आए गंधक। पहली जो मुझे गंदगी नजर आई ना वो ये है यार, उसामा खान इज नॉट अ बैड एक्टर, हाँ। ये एस्टेब्लिश बात है, बट ही इज नॉट वेरी एक्सपेरिमेंटल। आपको थोड़ा सा लुक चेंज करने की अशद जरूरत है, क्योंकि लुक चेंज करें या अपनी डायलॉग डिलीवरी की टोन चेंज करें, क्योंकि आप में, अमार में और वो जो सालिस है, हाँ, कोई फर्क नहीं है। टके का फर्क समझ में नहीं आ रही। ट्रू ट्रू। ऐसे लग रहा है वही सालिस उठ के आया हुआ है, उसी सेट से उठ के उसी सेट से उठ के अमार आया हुआ है, बाल भी वही, मूछें भी कपड़े वही, चेंज करनी है बस। कपड़े बस चेंज है, काला कोट पहन के तो वो अब वकील कह रहा है खुद को। तो ये चीज मुझे थोड़ी उसामा खान की तरफ से लैकिंग है। हाँ, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। ठीक है, मुझे वो आउटशाइन करते हुए नजर नहीं आ रहा। ऊपर से अब आपके सीन विद यमुना इज अ पावर हाउस। हाँ, बिल्कुल एट द एंड ऑफ द हाँ, डे वो अपनी एनर्जी को कहा जाती है। अच्छी एक्टिंग करे या बुरी एक्टिंग करे, वो पावर हाउस है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसमें कोई वो नहीं, क्योंकि वो बुरी एक्टिंग करके भी सीन अपनी तरफ ले लेती होती है। ये इसमें मैंने नोट किया। सो यू हैव टू बी लाइक, शी इज ऑलवेज अ फोकल पॉइंट। हाँ, तो आपको थोड़ा प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अब आप एस्टैब्लिश नेम हो गए, देखिए आप यमुना के साथ आ गए हैं, आप उशना के साथ आ गए हैं, आप खलील रहमान कमर वहाज के साथ माया के साथ सबके साथ आ गए, और अब आपको मेरे ख्याल में अब आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। नहीं तो बाय द वे, वैसे मैंने एक और नए एक्टर का इंटरव्यू भी देखा है, उसको भी डिस्कस करने वाली अली रज़ा रज़ा, का। कभी वो बेचारा इतनी प्यारी बातें करता है, कभी इतनी फिजूल मारे, ये आमना के साथ अच्छी बातें की बहुत हैं। गंदी बात, अच्छा, वो उधर राबिया के साथ अच्छी की थी। इतनी गंदी बातें कि मुझे फील होने लग गया है कि हमारे एक्टर्स को मीडिया ट्रेनिंग की जरूरत है, ये तो हम हमेशा कहते हैं। ठीक है। चले, अच्छा, ये चीज मुझे एक बड़ी और गंदी गंदी लगी। चीज, आप बोलें, इसके बाद मैं अपनी गंदी चीज भी- ये जो रेप विक्टिम थी उसकी बहन, ये अब क्या दिखाते हैं। लेकिन मुझे वो रेप विक्टिम वाला सीन अच्छा वो लड़की तो बहुत अच्छा कर रही थी, बेहतर, मतलब बहुत अच्छा नहीं, बट वो ठीक कर रही थी। आप एक जूनियर आर्टिस्ट से, एक जूनियर एक्टर से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत कम एक्ट्रेसेस होती है जो पहले प्रोजेक्ट में या दूसरे प्रोजेक्ट में अच्छी एक्टिंग करती हैं। जैसे कि हमारे पास दानिया अनवर थी, हमारे पास वो थी दानिया अनवर का हुरिया पहला मंसूर, दूसरा बहुत पुराना। अच्छा चलो हुरिया मंसूर, हुरिया मंसूर कर ठीक लो, है। या वो थी बहुत कम एक्ट्रेसेस वो होती हैं। नयाब वाली, छोटे बालों वाली, जरपत्तों के बन में हमजा की पहली गर्लफ्रेंड, हाँ, नौरीन गुलवानी, गुलवानी, yes, yes। तो कुछ एक्ट्रेसेस होती हैं जो शुरू शुरू में इतना इंप्रेस कर पाती हैं, ये ठीक थी इनके। यार जो उसकी बहन ने ऑस्कर की है, नहीं 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 नहीं, हम केस नहीं कर रहे, हम केस नहीं कर रहे, पापा को बताती हूँ। हो रहा ये लग रहा था कि ट्रॉमा में, पता नहीं कैसे ट्रॉमा दिखा रहे हैं आप उस लड़की के। दैट्स ट्रू। आपी, वो आपी भी नहीं, चलो चलो क्रिएटिवली बड़ी दे देते कि आपी को 10-15 साल बड़ी, वो आपी भी नहीं लग रही थी उसकी, मैं पहले लगा उसकी खाला है। अच्छा, ठीक है, बट वो एक्टिंग बहुत बुरी कर रही थी। बहुत बुरी। अच्छा, अगली जो मुझे गंदी बात लगी, करते जाओ, बहुत ही गंदी चीजें लगने लगी। अच्छा, वो ये है कि यार सीन जो है ना, आई हेट दैट ट्रीटमेंट। ये साकिब खान का जो है ना, आधा सीन पहले दिखा के फिर आधा फिर scene काट के कोई और चीज दिखा के फिर उसका कंटिन्यूएशन। मुझे ये फिल्म मेकिंग नहीं समझ आती। इसकी कोई क्रिएटिव चॉइस होगी, होगा कोई क्रिएटिव मसला, मुझे ये क्रिएटिव मसला समझ नहीं आता। ये जो साइमल्टेनियसली दो सीन चल रहे होते हैं ना, ये उनको भी तकलीफ थी, ये वाली मसला, मसले को सिनोनिम जो है ना वो तकलीफ ही होता है। इशू, ठीक है, मैं तकलीफ ही कहूंगा। क्या तकलीफ है तुम्हें? मरो फिर। ठीक है, एक वो इकबाल जो है हुसैन, अच्छा, फ्रॉम ज़िबाइश एंड पागल खाना भी उनका ही था। पागल खाना एक और ड्रामा भी उनका था ज़िबाइश, जो दूसरा कौन है इसका भाई, दीवार शब, उसमें भी ये तकलीफ होती थी कि उसमें तो चलो इधर तो दो सीन साइमल्टेनियस, वहां 3 चल रहे हैं। हाँ, वहाँ पे तो पूरा ड्रामा ही साइमल्टेनियसली चल रहा था। तो ये मुझे ये ड्रामा मेकिंग, क्योंकि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है,
ये मेरा पर्सनल मसला, ये मेरी पर्सनल तकलीफ है, मुझे इस तरह से सीन नहीं चाहिए। नहीं समझ आता। ठीक है ठीक है। अच्छा आप यो दीपक परवानी मीनू परवानी पे आए? बहुत मैंने बिल्कुल भी परवाह नहीं। हाँ, क्या वो मतलब कि जरूरत ही क्या थी, मतलब मतलब कि नहीं अच्छा कर रहे यार, सॉरी। बट स्टोरी इज गुड, स्टोरी अच्छी है, स्टोरी इज वेरी गुड, पेपर के ऊपर बहुत अच्छी बहुत है। अच्छी है। कुछ एक्टर्स नहीं अच्छा कर रहे यार, वो भी लड़की बड़ा अच्छा कर रही है, वो जो निशवा की फ्रेंड है, निशवा की फ्रेंड भी अच्छी वो जो कौन से ड्रामे में थी ये, काबली पुलाव में भी थी मेरे ख्याल में। काबली पुलाव में याद है ये जो जहाँ पे बारबीना वगैरह जाते हैं, ये वो लड़की है इस्लामाबाद में जहाँ पे जाते हैं। हाँ 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 ठीक है, वो हैं ये बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है। इनका पता नहीं कौन सा ब्राउन नाम है, इन्होंने अपने नाम के साथ ब्राउन लिख दिया हुआ है, तो ये एक्ट्रेस भी अच्छी हैं। ठीक है चलें। हाँ मून ब्राउन मन मुझे पता था तुम यही बकवास करोगे। चलो नहीं, हमारा इनसाइड जोक है। हाँ, दिल नादान। मूविंग ऑन टू दिल नादान। क्या तुम फजूल ड्रामा पे क्यों आ रहे हो डायरेक्ट ही? अच्छा कौन सा है? मैं लेके चलूं? हाँ चलो। महशर। दिल रोए हाँ रोए लखवारी लगे सट तेनू हाँ तेनू। अच्छा जी मून महशर क्योंकि इधर ही बनता होता है। एपिसोड 2 जी क्या कहते हैं, मेरी बात सुने, वो तो नीलम ने भी अब बीए किया है। हाँ जी चेक करें ना, चेक करें आप। कितनी गंदी बात है। हाँ। और पहली पोजीशन के साथ डिस्टिंक्शन। अम्मा मेरी 17वीं पोजीशन आई। और वो उसकी 17वीं पोजीशन आई, मतलब पहली आई वैसे तो वो हमारा अब्दुर्रहमान जेलस हो गया। अच्छा इसमें इस ड्रामे में कोई डायनामिक समझ आए? ये आमरा शाहिद को पता है या सैयद रामिश रिजवी को? खुदा की कसम मुझे नहीं समझ आ रही कि आयमा क्या चाहती है, अब्दुर्रहमान क्या चाहता है, और वो मानी तो चलो पता है ना, वो क्या पता है कि वो तो वो क्लियर है, वो आयमा को चाहता है। ठीक है, तो सबसे जो क्लियर करेक्टर है वो मानी का ही है। हाँ। बाकी सब जो है ना आस पे बैठे हैं कि कौन किसके साथ कांटा टांका भिड़ जाए। वो इन्होंने गुड्डा वापस करने चले गई। गुड्डा वापस करने चली गई। एक और बड़ी अजीब बात है, वो परवीन बीए जो है, अब तुम परवीन बीए को बताओ भाई, मेरी अम्मी से मैंने अम्मी की कंसुइयां ली थी, तो अम्मी ने कहा कि मेरा रिश्ता तो अब्दुर्रहमान से होना है, तो तुम मेरे होने वाले मंगेतर के बारे में दूर रहो, छोड़ दो। सहेलियां यही नहीं कहेंगी, स्टे अवे है ना, यही सहेलियों का तो यही सिलसिला होता है। नहीं, वो अभी भी वो उसकी भी ठरके एंजॉय कर रही है और खुद भी कर रही है, खुद भी ठरके कर रही है। पीच कलर के कपड़े पहन लिए फिर उसने। अब्दुर्रहमान का फेवरेट कलर है पीच। ये तुम नहीं समझोगी, ये मैं ही जानती हूँ। ये देखो, और मैंने इस दफा बहुत नोट किया। हाँ और था बहुत था। ठीक है, क्यों करते उस्मान पीरज़ादा क्यों करते हैं? हाँ मजबूर को ये बढ़िया है, तुड़क 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 ता दा दा तुड़क तुड़क। खैर वो शाह मदीना सुनी है आपने? ये आज के सारे ड्रामा में ये एक ही नात क्यों पढ़ रहे हैं? अच्छा, मैंने जो ड्रामा देखा उसमें ये चीज म्यूट हुई भी थी। अच्छा हाँ, तुमने शाह मदीना कहाँ सुनी? मैंने इसको भी सुनाई है जो हमारी आयमा पढ़ रही होती है, गा कहने लगा था, जो पढ़ रही होती है शाही मदीना शाही यसरब के वाली। शाहिदा मीनी भी पढ़ चुकी हैं। हाँ, और नीलम मुनीर के ऊपर किसी और की आवाज। शाहिदा मीनी की तो नहीं, किसी और की, किसी जूनियर सिंगर की। ये क्यों मिला दे, महफिल मिला देना, फिर क्रिएटिव लिबर्टी दे देते हैं क्योंकि इस पे हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। हाँ, फिर वो में गालियां पड़ती हैं। फतवे। ठीक है, तो यार क्या फजूल ड्रामा है। मुझे लगता है ये हम कुछ ऐसा देखेंगे। मैंने जब वापस आना है तब तक मैंने नहीं देखना। शाहीन खान को देखे ना, क्या उनकी जो छलांगे नहीं खत्म हो रही। मेरा तूफान आ रहा है, मेरा देवदास आ गया वो तूफान। अच्छा, वो ना एक और चीज मुझे ऐड करनी है यहाँ पे, झुक के हार पहनाना है या खड़े होके पहनाना है। इमरान के एक्सप्रेशन भी समझ नहीं आ रहे जी। वो जो एक फीलिंग्स जो आप शो करना चाह रहे हो, मुझे ऐसा फील होता है जिससे ना वो उसके दिल में एक कड़वाहट है टुवर्ड्स आयमा वन एंड उसके पेरेंट्स भी। अच्छा, ओके। जब भी वो उसको प्यार से कुछ कह रहे थे ना, उसकी शक्ल पे एक अवॉइड करता है, अवॉइड नहीं, एक उसकी शक्ल पे एक डिस्गस्ट। वाओ, ओके। तो ये तो इमरान अब्बास को शायद मानी को, अब्दुर्रहमान को ना हो। ये तो क्रिएटिव चॉइस होगी ना कि आप इस तरह के सीन के ऊपर अगर आप उनका एक डिस्कस चेहरा दिखा रहे हैं तो इसका मतलब वो कोई दिल में कुछ लेके बैठा है ना, ग्रजेस लेके बैठा है। वो ग्रजेस
कुछ क्लियर नहीं है यार ये कहानी बहुत बैडली रिटन है, यहाँ पे राइटर का कसूर है। अमा एडी छुन्नी का की है कि उन्हें पता ही नहीं कि ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗਾਂ बचपन तो उसी ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਹੁਣ डेवलप हुई हैं। हाँ हैं सारी उम्र तुमने मानी को पीछे लगाए रखा है, अब तुम जो है अब्दुर्रहमान के पीछे चले गई हो। मानी दी गुड्डी नु संभाल के रखा, सुन उन्होंने गुड्डा भी वापस और करता। उधर गुड्डे को जाके आप उसको वो भी कर रहे हो कि भाई देखो अब तुम नहीं अब वो, ये देखो ये कैसे होता है, डबल क्रॉस कर रही है यार। ये कैसे। और गांव की लड़की सोचो कितनी तेज है गांव की लड़की, फर्स्ट भी आई है ना। सेकंड ऑप्शन भी उसने रखी है साथ, क्या कहती मैं तुमसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि तुम रिश्ते तोड़ोगे, रिश्ते भी निभाने हैं साथ। वो पानी छोड़ने वाला क्या सिलसिला था, अजीबोगरीब। इसका पानी छोड़ दो, उसका पानी छोड़ दो, अजीबोगरीब। दफा करो, लानती ड्रामा मैं नहीं देख रहा इसको। देखेंगे ये एक्टर मुझे बड़ा पसंद है, जैन बेग नाम है ना। इसको कभी अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिली, कभी नहीं। हुक देख लो, हाँ उसके बीच में कुछ था, हाँ देखा नहीं मैंने। हुक मैंने देखा था, उसके बीच में हुक और इसके बीच में कोई उसका प्ले था नहीं वो ग्रीन के ही है एक। That's what I'm saying। ग्रीन में एक आ रहा था, हाँ ग्रीन में ही आ रहा था कुछ। लेकिन जी सॉरी जी, हाँ आई एम सॉरी, माफ कर दें प्लीज हमें। हाँ देखेंगे हम टिल माय वेकेशंस। हाँ ठीक है चले अरसलान। ओके मूविंग ऑन टू ऐश कुछ कर लो। हाँ दिले नादान तो तुम एंड पे लेके बैठे हुए हो। दिले नादान ये लमून दिले नादान आगे हम जोकरों की मंजिल कार्टून नेटवर्क। ओके 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 आज के बाद दिले नादान का नाम है कार्टून नेटवर्क। हाँ सबसे पहले तो निग्गी पे आए ना। ये निग्गी आपा ने जो कपड़े पहने थे उसके साथ जो शाल ली हुई थी वो कोई तालमेल ही नहीं था। कोई देख के बता देता कि आपकी सर्दी है, जरूर सर्दी है, लेकिन सर्दी का मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज के साथ कुछ भी पहन लें। इस चीज का हम भी ख्याल रखते हैं। और आप एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमन हाँ टाइकॉन। हाँ टाइकॉन। हाँ वो टाइकॉन के काम देखो हैं, सब्ज रंग के कपड़े पहने हुए साथ नीले रंग का अजीब सी मफलरी वो जो लंडे से नहीं मिलते 150-200 के। बुर भी आई हुई थी हाँ by the way। हाँ चलो बुर तो आ जाती है, अच्छे कपड़ों पे भी आ जाती है, वो कोई मसला नहीं है। बट वो क्यों पहना हुआ था उसने? इतनी सर्दी है तो आप थोड़ा सा शूट थोड़ा डिले कर दें। वैसे फार्म हाउसों में होती बड़ी सर्दी है। हाँ फार्म हाउस में तो उधर ठठर जाता है। ऊपर से उन्होंने पूल भी भरे हुए हैं। हाँ पानी और पहाड़ी दिखा दो पूरी दुनिया को इधर पूल है, तुमने इसमें पानी भी डाला हुआ। हाँ ठीक है। एक्चुअली वो सीन भी होता है ना कि फिर जब आप कोई फ्रेम बना रहे हो तो जो डेप्थ में पूल आ रहा है तो वो खाली है तो वो बुरा लगेगा, तो वो भी फिर करने के लिए। खैर कमिंग बैक टू निगी का एक और लुक गुलाबी। अच्छा गुलाबी लिपस्टिक, गुलाबी यहाँ पे कंट्रोलिंग हुई और गुलाबी यहाँ पे उन्होंने ये लगाया हुआ और हर चीज गुलाबी। बांदर हाँ नहीं वो लाल होता है। मतलब कि क्यों, मतलब वाई? ऊपर से इतने शिट इनके वार्डरोब्स हैं, ये वार्डरोब इतने लंडे वाले वार्डरोब्स हैं। वो देखा तुमने जेवी करोड़पति बनती है उस सीन में सबने लंडे कपड़े पहने हुए थे। निगी ने भी, जेवी ने भी और हमारी तानी ने भी। भाई 150-200 वाले लंडे कपड़े पहने हुए। चलो सर्दी है, सर्दी में कोई अच्छे कपड़े पहन लो यार। ट्रू, आई एग्री। मुझे तो आप बड़ी रईस दिखाए हुए हैं। अल्लाह माफ करे, एक्टिंग इतनी बुरी। और चलो सबसे पहले तो स्टार्ट ही सीनियर से करते हैं ना। वो जो पुलिस का छापा डलता है उनके घर, उधर सिमी रहील ने क्या मुंह जरा करके दिखाओ, मुझे लगता है कि तुम बहुत प्यारा करोगे। नहीं मुझे तो नहीं वीडियो करके दिखाओ। ऐसी कांपती है जैसे पुलिस वाले इसको, मतलब कि पुलिस वाले जैसे इसको पकड़ के ले जाएंगे। हाँ मतलब क्यों आप क्यों ऐसे कर रही हो? पकड़ के तो उसने उसको आते ही इतनी बड़ी बिजनेस टाइकून ने आवाजें कैसे लगाई। हाँ वो तो किसी मोहल्ले में लड़ने वाली औरत लग रही थी। ये टाइप मुनज़्ज़ा आरिफ को सूट नहीं किया इतनी आमरियत। इनको देना ही नहीं चाहिए। गुर्बत वाले सीन ही सूट करते हैं। सेम एज दूसरी जो है वो तो आई नहीं, पक्का कैंसर लेके बैठा हुआ है। ठीक है। बाय द वे अरसलान, मुझे ये नहीं समझ आती कि आप कैसे दंदनाते उनके घर पर, उनकी सिचुएशन क्या लिखी हुई है राइटर ने, मुझे तो ये नहीं समझ आती। तो समझ ही नहीं आती। वो जेल चला गया, वो जेल से आ गया कैसे, वी डोंट नो। हाँ ठीक है। और सीसीटीवी की अपनी फुटेज निकालें। आप इतने अमीर हैं, आपके घरों में बाहर गेट की सीसीटीवी की फुटेज नहीं है। ठीक है। बागे जना की निकलवाएं ऐसे चलते हुए गई थी जामे श्री पार्क। सॉरी मतलब इस तरह का दिखाएं ना, अच्छा सा दिखाएं, वो भी नहीं ठीक। क्रिएटिविटी तो
इस ड्रामे में उक्का ही नहीं है। सादिया साइमा प्लीज नीटिंग ले ले, बहुत थेरेप्यूटिक है, ये छोड़ दे। ये छोड़ दे, हाँ, साडी जान छड़ दो। हाँ। 35 किस्ता सादिया भी और साइमा हाँ 35 किस्ता, ठीक है। इतने शिटी तो वो भी नहीं होते, मैं जहर खा रही हूँ। हाँ, जहर खाने में जहर मिला देती हूँ, शिटी खाएगा अप्रोच। तो मर सॉरी, जाएगा। इट्स अ वेरी बैड वर्ड, वेरी जस्ट लाइक योर ड्रामा, इट्स वेरी बैड। भाई टॉर्चर है, टॉर्चर है हमारे। पहले हम फन एलिमेंट के लिए देख लेते थे कॉमेडी रिलीफ हाँ। कार्टून नेटवर्क, अब वो भी नहीं है, वो टॉर्चर है। तुम्हें एक टॉर्चर की एक आखिरी और हाँ, हद बताऊं? हाँ। क्या अभी और किस्तें हैं इसकी? मैंने जो अपने साथ किया टॉर्चर, हाँ, तुमने बड़ी तो- स्क्रीन पे देखा, लाना था तुम पे, तुम्हारा दिमाग खराब था। ये तुम्हारा तुमने खुद अपने आप खुदकुशी करने वाला सिलसिला हुआ है, तुमने पक्के से लटके से जब मर जाते। तुमने बड़ी स्क्रीन के ऊपर ये ड्रामा उन्होंने देखा। कोई 10 मिनट तो वही दिखाते रहे, मून सुनो, जिसमें दुल्हन नयाब बैठ के अपने सारे जुल्मों को याद कर फ्लैशबैक्स, सॉरी फ्लैशबैक्स, इतने फ्लैशबैक आए उसको। हाँ। इतने फ्लैशबैक आए, कभी तानी का आ रहा है, कभी सुहागरात पे निगी का आ रहा है, कभी दादी का आ रहा है, कभी वो उसने वो जो उसको भी कहा ना, हाँ, मैं सेक्रेटरी बात कर रही सेक्रेटरी को, हूँ। हाँ। और एक्टिंग इतनी बुरी, हाँ इतनी बुरी। और आई एम सॉरी, मुझे अली अब्बास साहब बहुत बुरे लग रहे हैं, जी, बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हैं, ताज से बहुत बाहर। मतलब क्रिंज। हाँ, Cringe। अब आपने वो जो चोरी की 2 लाख और वो, अब उसको चाहिए था ना अली अब्बास को घर जाके, तुम तो भाभी से डेली मिल रहे हो, हाँ। भाभी आपने चोरी की थी, वो घर में रोला डला, वो कह रहे हैं आप चोरी करके गई हैं। हाँ, नहीं, उसको पता है कि भाभी दूध की धुली हुई है। इतना भी नहीं सोच सकती सादिया साइमा, नहीं सोच सकती। जमीला जी को सारी ज्वेलरी उसने और इतनी खूबसूरती से इस पूरे सीन में आप निगी नहीं, तानिया को फ्रेम कर सकते हो कि तानिया ने ये सीन किया है कि भाई चोरी की है, क्योंकि भाभी तो चोरी करके नहीं है, भाभी तो बेचारी अपना मोबाइल ही वहां फेंक के आई है। वो तो पहन गई सारा कुछ बेचारी, उसको वो हैदर के इतना लाले पड़े हुए भाभी थे। का लाडू बना हुआ है, भाभी दियां चूड़ियां, फिल्म थी पता तुम्हें, पता होगी तुम्हें, इतनी उन भाभी दियां चूड़ियां पसंद आ गई ने, क्यों कहना कि मैं ही पा लेनी है। हाँ, एक फरमाइश आई थी कि आप पंजाबी में रिव्यू किया करें कोई। अच्छा, चलो करेंगे। ठीक है यार ये बहुत फजूल ड्रामा है जी। उस्ताद, लानत पे है जी इस ड्रामे ते, की चवल क्या ड्रामा कहा है तुमने? लानत पे है इस ड्रामे ते, ठीक है। मैंने कुछ और सुना। ये गलत बात है अरसलान। अच्छा ठीक है यार, ये मतलब मुझे समझ नहीं आती है कि क्या सोच के दिले नदान बना होगा, किसका दिले नदान, नयाब का? नया तो दुरफिटे मुंह, दुरफिटे ऐसी नदानी थे, ए केड़ी नदानी है, ए बेवकूफी है। दादी मनूस की बच्ची, ठीक है, उसको कॉल पे करके उसने कहा आप बड़ी रिलैक्स नजर आ रही हाँ, तू कौन है? हो, सर फट रहा है, चाय पिला दो। फौरन। ये क्रिएटिविटी हाँ, दादी बहुत खोचल है। कोचल सुनाई। चले हाँ, नयाब भी बहुत बुरी है। चले, जेवी भी बड़ा गंदे एक्टिंग जेवी तो कर ही नहीं रही है बेचारी। ठीक है, मूविंग ऑन टू, अब आ जाओ। आजे आजे। अब रह कितने गए वैसे जरा 3। बताना। ओके, इश्क जुनून, जूनी एंड दुनियापुर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद जुनून। ए इश्क जुनून। ए इश्क जुनून। जी मून, अब शुजा का अच्छा सीन देख के इन तन्मोर नीलोनील आई हैव रियलाइज उस बेचारे का ही 100% कसूर नहीं है, डायरेक्टर इज एट द फॉल्ट। हाँ, ये लाइन ठीक है। हाँ, डायरेक्टर इज एट फॉल्ट। हाँ, कौन है इधर? कासिम अली उरीद। भाई इन 3 लोगों ने कसम खाई हुई कि है, हमने अच्छे ड्रामे नहीं बनाने। 4 कि हमने एक अच्छी एक्टिंग नहीं निकलवानी। हाँ, बदर महमूद, बदर महमूद, साकिब खान, कासिम अली मुरीद, वजाहत। ये क्या बदतमीजी थी, मैंने कहा तो तुमने टू लगवा दी। ठीक है, इशारा किया, किसी को समझ आए ना आए ना आए। ठीक है, खैर तो ये अरसलान, ये क्या मतलब के ड्रामा है, मुझे नहीं समझ आती ये सादिया जी ने क्या सोच के लिखा होगा। अच्छा मेरी बात सुने, मैंने एक और बड़े मशहूर इंसान से बात की, उसकी ही बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है, उसको पता भी नहीं लगेगा इश्क जुनून में उसकी बातें की हमने। वो ना ये तन्हा चहूर वाली बात में है सदाकत। अच्छा, कुछ मुझे ना, और कहते हाँ 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 ऐसा कुछ हुआ था, फिर उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ तन्हा चहूर की लाइफ में। सारी बात है, फिर चरागों में रोशनी रही। चले खैर। अच्छा खैर, कमिंग बैक टू ये मेरी बात सुनो, डॉक्टर ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक इंसान का दिमाग जो है वो 20% काम कर सकता है और 80% नहीं करता।
इसका कुछ स्केल होता है? न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका यही काम होता है, और क्या दिमाग के डॉक्टर ने और क्या करना होता है? तो वो ये बता सकते हैं ना कि इतना चल रहा है, ये एस्टिमेटेड ही होते हैं ना, उसने भी एस्टिमेटेड दिया है कि 20% कब याददाश्त चलेगी है। मैं क्या है कि बट द थिंग इज, पहले ना हम एक्टिंग क्योंकि धो रहे थे, तो मुझे ना इरसा बात गजल? करनी है। हाँ, कैसे लोगों को पसंद आ रही है मुझे वो नहीं कैसे समझ आ रहा। I'm a fan of Irsa Ghazal, like Yes, we are. crazy fan. Yes. But this is not ये उनका लेवल ही नहीं है। वो वाली चीज कि मतलब ब्लोन अवे हो जाए आप। blown away हो जाए। आफिया अली नवाज नहीं लग रही वो, हाँ, कुछ और ही लग रही हैं। और ऑल्दो हमारी जो इरसा गजल हैं उनकी वजह शोहरत इज एक्चुअली नेगेटिविटी अच्छा, नेगेटिव रोल का रोल करना, मतलब वो जो पुराना वाला अकबरी असगरी है तो उसमें शी प्लेड अकबरी ना, ठीक है, जो पुराना पीटीवी लेवल वाला है, तो इनको तो उधर से ही ट्रेनिंग है। इवन देयर आर फ्यू ड्रामास जहाँ पे इरसा गजल का नेगेटिविटी वाला जो वो बहुत ओवरपावर करता है और एक्टर्स को, तो इधर क्यों नहीं हो रहा? इधर नहीं और मुझे एक और बात ऐड करनी है कि हमारे जो इस ड्रामे के किरदार हैं वो बड़े मतलब नॉन बिलीवेबल, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल कह रहे हैं, नॉन बिलीवेबल हाँ, मतलब वो इतनी नेगेटिव हुई जा रही है, जो चीजें कंट्रोल में भी हो सकती हैं तो उनको भी खोल दिया, वो गिरे भी खोल दिए, उनको भी हाथ से निकाल रही है, अपनी हाथ से निकाल रही है। तो ये मुझे चीजें थोड़ी ना मजा नहीं आता। जैसे मतलब कोई एक कैरेक्टर तो आप ऐसा दिखाएं जो कि थोड़ा सेंसिबल हो या थोड़ा ग्रे हो। आपने दिखाया मामू जो थे सुहेल समीर, उनके अंदर थोड़ा सा ग्रे सी शेड आया ना शुरू में, जब उसे थप्पड़ भी मारा, क्या बोलते हैं, शेरोज को, तो थोड़ा हमें लगा कि शायद ये जो है प्रो राहिम होगा, वो भी नेगेटिव हो गया, सभी नेगेटिव हो गए, सभी जो है ना एक अजीब ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो वो जो मुझे लगा ना वन टोन लगा मुझे थोड़ा। एंड जहाँ हम एक्टिंग की बात कर रहे थे, उष्णा भी भूल गई, उष्णा तो एक्टिंग बिल्कुल भूल चुकी हैं। लेकिन चलो उष्णा की एक्टिंग ना किसी बंदी की सीन देख के रियलाइज होता है, चलो उष्णा कुछ तो कर रही है, और वो बंदी है माहिनूर हैदर। मतलब उष्णा इतनी गंदी एक्टिंग कर रही हैं कि उनकी एक्टिंग माहिनूर के आगे हीरा लगती है। आई एम सॉरी, वो बेड वाला क्या सीन था, सारे ही अब्बू के साथ, अब वो सारा अली खान, मैंने कहा सारा अली खान से मैं माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ मैं सारा जी, कि मैंने सारा अली खान का तू मुझे तंग करने लगी हो लव आजकल का, मैंने कहा था कि उस लेवल की, ये तो लेकिन सारा उससे प्यारी लग रही है, सारा शाइन कर रही है, ये मुझे माफ कर दे सारा जी। मतलब अगर आपने देखे, अगर डायरेक्टर को मैं आज के बाद ना एक एडवाइस देना चाहता हूँ हमारे डायरेक्टर्स को, अगर आपके पास बजट की कमी है और आप कोई ऐसी एक्ट्रेस ले चुके हैं जो एक्टिंग अच्छी नहीं कर सकती, तो आप एक कैरेक्टर क्रिएट करें महानूर हैदर का, ताकि महानूर की एक्टिंग देख के आपको बुरी एक्टिंग अच्छी लगे। हाँ ठीक है, एडवाइस से ले लें, ठीक है, फ्री एडवाइस है, फ्री एडवाइस, क्योंकि उष्णा अदरवाइज तो बहुत बुरी कर रही हैं बहुत, लेकिन जैसे ही हम उस सीन से ट्रांजिशन करते हैं तो उष्णा फिर बेहतर लगने लग जाती है, एक और वो तो फिर बेस्ट एक्ट्रेस भी शायद जीत जाए, ऐसा ऑस्कर है माहिनूर। हाँ, बहुत बड़ा ये वशमा फातिमा लेवल। वशमा फातिमा वो एक लेजेंड है, वो एक दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है उसका नहीं, उनकी एक और वाइब थी, मतलब वो कुछ ना वो उसकी आंख में मेहनत होती थी, इसकी आंख में बगैरती वर्ड बहुत बुरा है, मतलब केयरलेसनेस, डटाई है, इररिस्पांसिबिलिटी है कि मैं यही है, मैं इतना ही कर सकता, देख ले फिर कासिम, मैं सोनी हां, कासिम में देखे मेरी शक्ल कितनी प्यारी है, मैं सोनी हां, मैंने एनजी फॉलोअर्स मेरे कितने हैं, आप मेरे से करा सकते हो, करा नहीं, यही होता है, मुझे टिकटॉक बना ले फिर। हाँ, टिकटॉक सीरीज नहीं है ये इश्क के जुनून, हाँ लग तो वैसे वही रहा है, लग वही छोटे चंक्स काट के टिकटॉक पे चढ़ा दो, और आप इस तरह के ड्रामे में इतने लंबे सीन नहीं दे सकते, नहीं दिखा सकते, वो कभी कुछ करने लग जाते हैं, फुरकान कुरैशी के कैरेक्टर वाले कभी पुलिस के पास चले जाते हैं, कभी रिपोर्ट आई लाइक दैट सीन, मुझे मेहनत नजर आई थोड़ी प्रोडक्शन लेवल पे, वो जो अच्छा मुझे ना छोटी चीजें कभी वो अटेंशन टू डिटेल वाला मरना है मेरा, ये जो कैफे में बैठा होता है, लेटता है और उसको फोन आता है, फोन पे, ये एक अच्छी काविश है, आप थोड़ा बाहर जा रहे हैं, थोड़ा आप ड्रामे को फट्टे पे से निकाल के पट्टा से, ये एक अच्छी काविश है, लेकिन उसका क्या
उसका क्या करें ना। ऊपर से मेरी बात सुनो, पहले ये मैडम कह रही हैं आफिया नवाज शमसी को कि मैं ना डॉक्टर को मेरे पास ही बुला दो, मीटिंग रखवा दो, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती, हॉस्पिटल जाऊंगी मीडिया पकड़ लेगा मुझे। फिर अगले सीन में ही हॉस्पिटल पहुंची हुई थी उसके पास, एमन नफीस के पास। तो पहले वो सीन ना लिखते कि आफिया कह रही कि मैंने हॉस्पिटल में ही जाना, तमाशा पड़ जाएगा। मीडिया हुन कितने आ, तो मीडिया इतना अंधा हुआ है, पागल हुआ है। मीडिया अब तब क्यों नहीं आया जब ये एमन के घर गया, उससे कहा तुमने मेरे खिलाफ गवाही दी है, मीडिया तब क्यों नहीं आ रहा? मीडिया जो बड़ा सिलेक्टिव है ना, वही ना, मीडिया ला ले लो तो की करेगा कोई, वही वाला मेरी बात सुनो। ऊपर से ये YouTube का जो एल्गोरिथम है, जो भी है सिलसिला है, या जो वीडियो लीक होती है, उस पे व्यूज पे पैसे मिलते हैं? नहीं, आपका अपना चैनल हो, मोनेटाइज हुआ हो तो फिर ही मिलते हैं ना। ये तो मतलब इतना सारे देख एक चैनल ही है। ये उसने थोड़ी सी अपनी तरफ से टेक्निकल होने की बड़ी प्यारी कोशिश की। उन्होंने कहा ये वीडियो हम किसी जर्नलिस्ट को दे दें, उनको तो व्यूज आएंगे ना, ओके, तो हमें भी पैसे मिलेंगे। उन्होंने ये वाली राहिम ने कहा ना कि 20 मिलियन व्यूज आए हैं, सॉरी शिरोज ने कहा कि हाँ इतने मिलियन व्यूज आए तो इतने पैसे मिले। वहां पे शुजा ने बहुत बुरी एक्टिंग की। चलिए कहता सिंगापुर बहुत बुरी, तुसी भी चलो। और कहता 10 लाख में बताई इन्हें। सिंगापुर कौन जा सकता है? 3 जने, वो भी मतलब हयाशी करेंगे, शॉपिंग करेंगे, 5 लाख ईच था। नहीं 3 जन थे, हाँ 3 जन थे। टिकट बताऊं कितने की है सिंगापुर की? पाकिस्तान में रहते हुए अभी बताऊंगा मैं। नहीं, मेरे ख्याल में उसने कहा था कि टिकट के अलावा 10 लाख दिए हैं। नहीं अम्मी ने नहीं, ये अब टिकट लाइव चेक होगी तो अरसलान लाखों की होगी। 20-30 देखे, अगर ये कराची से उड़ते हैं, ठीक है, कितने दिन का अम्मी ने कहा है कि करें आप? उसने तो कहा 20-30 दिन गुजारा। 20-30 दिन ना, 10 लाख थुक भी नहीं जी, ठीक है। 10 लाख की तो शॉपिंग मैं 10 मिनट में लाहौर से करके दिखा दूंगा आपको। अगर आप अगर आप मुझे 10 लाख भी जाएं तो आपकी जो सबसे सस्ती फ्लाइट भी आ रही है ना, हाथ कंगन को आरसी के पढ़े लिखे को फारसी के हम अभी देख लेते हैं जी, थोड़ा मेरे ख्याल में। और 2024 ये दिखा चुके हैं, सर्वर जुलाई 2024 किसी के कैलेंडर पे लिखा हुआ आया था, 2024, ठीक है जी। ये बन रहे हैं, जो सबसे सस्ती भी है ना वो है $800 की जी, एक बंदे की। अच्छा चलो ठीक है, $813 इंटू 3, ठीक है। क्या कर रहे हैं आप मून? मैं भी वही कर रहा हूँ। $813 इंटू 3 इंटू 2,43,900। इनके 7 लाख की तो सिर्फ टिकटें आ रही हैं, तो होटल का खर्चा 8 लाख की टिकटें हैं। वो उनका होगा, कोई होटल का बिजनेस है उनका, उधर सिंगापुर में कोई होटल होगा ना, बिलाल अब्दुल्ला की तरह। और शॉपिंग कहाँ से करेंगे 2 लाख में खाना? सिंगापुर इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, यस आई नो प्लेस टू लिव। हां बिल्कुल ऐसे ही है, ये इनके लेवल है। ये सादिया जी, फिर तुम्हें पता ही है सादिया जी की रिसर्च वर्क तो फिर ऐसा ही दिल नादान टाइप ही है जी, ठीक है। क्या इस ड्रामे और कुछ निकालना है इसमें से? मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया? नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आई कि ये ड्रामा किस डायरेक्शन में जा रहा है, और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अरसलान आपको पता है इस ड्रामे के बहुत फैन है। होते रहे, हमें क्या। इवन हमारे एक बड़े फैन है साद। ना अच्छा हो गया खिलाफ? यस, पहले तो बड़ा फैन था मैंने, खैर काफी कोशिश की इसके ब्रेन वॉश करने की, हो गया था लाइट सा। चले बस जूनी, मूविंग ऑन टू जान से प्यारा जूनी। थर्ड लास्ट एपिसोड, 32वीं और थर्ड लास्ट एपिसोड। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, और मेरी बदनसीबी एक और सुने, बड़ी स्क्रीन पे देखा। तुम्हारा अपना दिमाग खराब हुआ है एक्चुअली। मैंने लमक जाना से सारे ड्रामे। अच्छा मैं कह रहा, मुझे लगा कह रहा मैं नशे में था। नहीं एक्चुअली वो, अब तुम्हें पता है ना, रिव्यू की रिस्पांसिबिलिटी बढ़ गई है, तो सारे बड़े। अच्छा अरसलान मुझे ये बताओ, पूछो। अच्छा मैंने ना सब ड्रामों के कोई ना कोई पॉइंटर्स लिखे हुए हैं। जान से प्यारा जूनी मैंने एक लफ्ज लिखा हुआ है, ठीक है, चे से बनता है, ठीक है। हाँ ओके ठीक है। ये मेरी बात सुनो, ये सबसे पहले तो मुझे बताएं, कैरेक्टर कंसिस्टेंसी तो चलो गई तेल लेने। ये शकील भाई को क्या मौत पड़ी है? क्या शकील भाई पड़ गए उसको, जूनी को? शकील भाई ने पकड़ लिया ना उससे, सॉरी जूनी ने पकड़ लिया ना। हाँ। शकील भाई तो चित्ते ही हो गए। हाँ। अब ये इस तरह की लफ्ज़ है चित्ते, इसका मतलब मुझे नहीं पता कैसे। इसका मतलब होता है गुस्से होना। हाँ बिला वजह ही ना।
तुम मुझे बेइज्जती कर रहे हो, मैं तुम्हारा बहनोई हूँ, तुम मेरे साले हो, साले रहो। मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आती। ये तुम्हारी ये गैरत 20 साल में पूरे 20 साल घास चढ़ने गई थी। एंड सेकेंडली आपका जो ये करेक्टर इस तरह से बोलता है, कुडोस टू यू कि आपने ये करेक्टर इस तरह से क्रिएट कंटिन्यूटी है। लेकिन टके का फर्क नहीं पड़ता अगर आप इसको सीधा भी कर लेते वैसे भी कर लेते तो कोई मसला नहीं था। ये मुस्तफा कुरैशी के बेटे हैं। जी। ठीक है, तो यार ये क्या मतलब और उनका बाप चला गया शकील साहब, अब उधर उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। निदा, हाँ, नहीं निदा नहीं, बीवी को। हाँ वो तो कौन सी बाजी? सफिया बाजी। सफीना बाजी। सफीना बाजी। लाला मूसा खारिया, हाँ। कसमान खान सारिया, वही उसको वाला कोई हिसाब फर्क था, नहीं पड़ता। वही वाला हिसाब था। एंड सेकेंडली मुझे तो ये भी नहीं बात समझ आई कि उसको देख के जली क्यों। हाँ, मतलब व्हाट मीना- एल्स डू यू एक्सपेक्ट? जुनैद की क्यों जली? जबकि आप तो शादी कर बैठे हो। हाँ, उस आपने बेचारी तो को उसमें अलाउड ही नहीं है। उसको नहीं अलाउड है कि वो फारिस के साथ हैंग आउट और कर सके। दिनों दिनों में उनके बिजनेस भी गिरने लग गए, दिनों दिनों में उनके बिजनेस चढ़ने भी लग गए। ये ये आलिया पता जी- नहीं जुए खेलते हैं या बिजनेस करते हैं। महीनों में जूनी की जो है तरक्की हुई और अब हुई, गिर भी रहा है। फिर गिर भी रहा है। वही वो जी मीना बड़ा काम, मीना सेक्रेटरी है, मीना क्या ही करेगी, मीना कौन से बिजनेस दिल लगा के करती है। लानत हो बड़ी वाली बिजनेसमैन पे जो नुसरत आपा। भाई आप इतनी बड़ी एक पुररोबदार पर्सनैलिटी, अब नहीं रही। आप इतना कमाती थी और लाइक आपसे इतने डिसीजन लेने। कल की आई हुई मीना जो लाहौर में रिक्शों में बैठती, ठीक है, उस सॉरी मैं इतना वो उसको जज नहीं कर रहा, बट आपने रिक्शा शेमिंग नहीं कर रहे। रिक्शा शेमिंग नहीं की, लेकिन आपने उसको ऐसा नहीं दिखाया कि वो कोई बड़ी कारोबारी लड़की है या वो एक जमा एक दो करना चाहती है। ठीक है, वो आते ही उन्होंने इनकी जो गिरी हुई कंपनी उसको खड़ा भी कर दिया। और वो ये हुआ है, अनबिलीवेबल बात है। ये कोई लिखने वाली चीजें हैं? ये राइटर से बंदा पूछे, ये तुम क्या तुम कोई अली बाबा 40 चोर की कहानियां लिखने बैठे हो? आप वो सीनियर सिटीजन है अरसलान, आप कहें। आलिया जी काफी एक अच्छा आलिया जी, आप क्या अली बाबा 40 चोर की कहानी, बात तो फिर वही रही ना। ये तो मेरा सवाल बहुत ज्यादा है आलिया जी से। आलिया जी ने तो इस ड्रामे की मत मारी हुई है। क्या फायदा हुआ इतनी अच्छे एक्टर्स की एक्टिंग करने का? फिर इस दफा हीरानी बेचारी ने इतनी अच्छी एक्टिंग कड़ी होगी की, लेकिन क्या फायदा? हीरा के तो नसीब ही सड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूँ। कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं, कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं, उतनी अच्छी एक्टिंग, जितनी अच्छी एक्टिंग उतनी गंदी स्क्रिप्ट। उतनी गंदी स्क्रिप्ट। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ ठीक है, और वो या इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो भी है। तुम मेरी बात सुनो, एक और बात जी सुनो। आपके जो हैं पिछले एपिसोड में आपका जो जूनी है वो सफीना बाजी कह चुका है तेरा पैर चोर है। हाँ, पै तेरा बंदा हस्बैंड वैसे इंसराई की, ओके ठीक है, पै तुम्हारा हस्बैंड जो है वो चोर है। हाँ, ठीक है, और तुम जो है उसके बाद उसने कहा मैं बेटी की शादी के लिए भी चली जाऊंगी। हाँ। ना तुम्हारी कोई इक़दामात हो रहे हैं बेटी की शादी के, ना कुछ। उसके बाद कोई रिश्ता आ रहा है। कह रही है चल जाऊंगी, मुंह चढ़ के उसे कहती है जूनी फिर तुम हमें नए घर में भेज दो। ये कंसिस्टेंसी है कोई? और उधर हुसनारा कहती नहीं मैं जावांगी उस कार च, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੋਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਚ ਉੱਠ ਕੇ। ਉਹ ਕਾਦੇ ਆਸੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਦੇ ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ। जुनैद असल विलन इस ड्रामे का जूनी ही है। जूनी ही है। ऊपर से गुलाबी सुर्खी देखी, एंड में ये तन्हाई में मरे। गुलाबी सुर्खी देखी थी यार ये ना जरा थोड़ा ये जब जाहिद अहमद को ना मेकअप, शकील साहब से बात कर रहे थे, फुल गुलाबी सुर्खी लगी। उनको पता नहीं है कि कैमरे अब एचडी आने लग गए हैं। अच्छा बाय द वे, हम अक्सर हेयर पैचेस की बात करते हैं, हम कुछ एक्टर्स को शेम भी करते हैं और कुछ इधर तारीफ बनती है। हाँ, इनके नहीं पकड़े जाते, इनका नहीं पकड़ा जाता कभी भी हेयर पैच, किसी भी ड्रामे में नहीं। कभी भी नहीं, अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं ना उसको। हाँ। बस इस ड्रामे में और बात नहीं करना चाहता। चले ठीक है, वेरी क्रिंज। 2 किस्तें रह गई हैं, देखेंगे। चलें, एंड तो मैं नहीं देखूंगा, हाँ आप ही देखेंगे, फिर मुझे मैसेज कर देना। हाँ, ठीक है, मूविंग ऑन टू दुनियापुर। इंतजार है, हवेलियां हैं ऊंची, सरिये के बने। मुझे बड़ा मजा आया। दुनियापुर एक अच्छी काविश है। दुनियापुर ऐसे लगता है रामलीला का ड्रामा। ये मुझे क्यों लगता है, मुझे तो ये बना हुआ ऐसे है, ये बना हुआ ऐसे है, ये रोमांस इनका सारा रामलीला वाला है सारा। हमारी आना का और शामीर का। वो शामीर आना कट लग देने ते दीपिका ते वो रणवीर सिंह ज्यादा लग देने। दीपिका और रणवीर। हाँ, क्या वैसे मजा आया एपिसोड का। दीपिका और तनवीर।
वाओ नाइस, क्रिएटिविटी है। क्या कहेंगे आप बोले ना। रोमांस के अलावा मुझे कोई चीज़ इस नहीं, वैसे काफ़ी कुछ मजे का कुछ था, था इसमें। काफ़ी कुछ मजे का था। ठहरे मैंने अच्छा मुझे ना समी खान भी बेहतर लगे। समी खान ठीक थे। ये औरंगजेब और उसकी बेटी उसकी सही धड़ाधड़ उसकर फेंक रही है, ये जो औरंगजेब की बेटी। लेकिन मेरी बात सुनिए, जो औरंगजेब का प्लॉट है ना, औरंगजेब का प्लॉट है ना, ये इन्होंने सही जेल्ड इन नहीं किया ओवरऑल प्लॉट के साथ। मजा नहीं आया। तुम्हें आया? अब उससे ना उसने मुखबिरी कर दी है, वो उधर से लेके भाग गई बाबे को, उसकी जो दूसरी और बीवी मुझे है। एक बात वो भी नहीं समझ आई, वो जो उन्होंने वो जो बंदा को गोली मार, वो सीन कितना वो मजे का सीन था। वो डायरेक्शन वाइज शाहिद शफात को बहुत वेल डन जाता है, शाबाश ऐसे करके। क्योंकि हम ऐसे सीन नहीं बनाते, लेकिन इतना एक पाकिस्तानी ड्रामे के लिए बनाना, इट वाज बहुत जबरदस्त सीन था, बहुत अच्छा सीन था। यस, और दोनों ने किया भी बड़ा अच्छा। तो खुशहाल ने भी और उस बंदे ने भी। और लेकिन ना मुझे ना वो सारा सेटअप समझ नहीं आया। हाँ, कि ये क्यों था, कैसे था, क्या प्रोसीजर था। नौरोज आदम ने हमला किया, बंदे मर गए, किसके मर गए, इसके मर गए, उसके मर गए, कैसे मर गए, अजीब खिचड़ी पकी हुई थी। या जैसे या वो पुलिस वाला बेचारा। हाँ, और दूसरा ना और बंदे भी, उसके भी बंदे मरे हैं। नहीं, वैसे बेचारे की देखो ना, सारे पुलिस वाले तो आदम के साथ चले गए। हाँ, वो कैसे गए, उसकी भी तो मजे का था वैसे। अच्छा, एक और मैंने बात ऐड करनी थी कि वो जो सीन था वो नहीं मुझे समझ आई कि उसका नाम शमीर सिकंदर हमारा हीरो, शमीर सिकंदर हमारा हीरो। हाँ, जो वो गंजा था, उसका क्या नाम था? शमशेर। तो शमशेर का जो था सीन, तो वो क्या सीन था? वो गंजे को लेके क्यों गया, शमशेर को लेके क्यों गया? नहीं, मैंने फारसी या अरबी में बोला है। नहीं, आपने कहा उसका क्या सीन था? आपने कहा क्या सीन था, मैंने उसको मजीद एलैबोरेट किया है कि वाई। मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो क्या स्टोरी थी। ये रादेन शाह से पूछें, वो आपको बेहतर रिप्लाई कर सकते हैं। डीएम करें जरा, लिखिए रादेन शाह इंस्टाग्राम पे, आ रहे होंगे। जुत्ती मारी तेरे मुंह पे। एक जैसी है तुम्हारी सिर्फ धुली हुई है, मेरी मैली है। नहीं, मैंने अभी तक नहीं धोई। मेरी मैली है, लेकिन ज्यादा मैला करेगी तुम्हें। ठीक है, मैं तो ऑलरेडी मैला हूँ। मैं घर से बाहर, मैं तो ऑलरेडी मैला हूँ। मैं घर से बाहर पहन के। खैर अरसलान वो करेगा क्या, मतलब कि शमशेर करेगा क्या? अच्छा, उसने बंदे इकट्ठे किए थे, वो समझ तो बंदे फिर उसके खिलाफ हो गए। मतलब उसके मतलब लेट्स से कि मैं अरसलान तुम्हें कहता हूँ कि बंदे इकट्ठे करो, हमने लड़ाई करनी है, और मैं तुम्हें मार देता हूँ, तो तुम्हारे बंदे मेरी मदद करेंगे? क्यों करेंगे? ठीक है, यही तो नहीं समझ आया ना। हाँ, मैंने तुम्हारे मौसम को मार दिया, तो तुम उसको उसके साथ चल रहे हो। बेलॉजिक, ये चीज़ बेलॉजिक थी। ठीक है, बाकी वो नवाब साहब घर से भाग गए हैं, घर को खाली करके अपनी बीवी को लेके, और आना इसके साथ भागी है। हाँ, वो बड़ा प्यारा, वो बड़ा मजे का सीन था। ये जो चलते चलते वो कहती है अब मैं सेफ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, अब मैं अच्छे हाथों में हूँ। उसने कहा शामिल खान के कैरेक्टर ने कि चलो हमारे साथ, उसने कहा नहीं मैं इसके साथ जाऊंगी। तो वो पूरा OST चलता है, वो साथ साथ पूरी हवेली से गुजरते गुजरते जंगल तक जाते हैं। हाँ, वो मजे का सीन था। पीछे आग भी लगी हुई थी, और वो जो सीढ़ियां बम भी फट रहे थे। बड़ा प्यारा सीन लग रहा था मुझे, शूटिंग वाइज। वो अच्छा बना हुआ था। ये मिस्ट्री इनकी बहुत अच्छी है, कि मिस्ट्री तो धांसू है। और लेकिन ज्यादा अच्छी साइड जो है ना, वो शमीर की है। हाँ, ठीक है, वो बहुत ही, हाँ ठीक है। ये शाबाश बेचारा क्या कर रहा है, बर्गर बच्चा? वो बर्गर ही है। शाबाश बहुत बर्गर है। कुल्लून बर्गरुन अस। हाँ, ठीक है। नौरोज आदम भी अगली एपिसोड मुझे लगता है बहुत पावरफुल। मुझे अगली एपिसोड का इंतजार है। उसका टीजर बहुत मजे का है। तो लेट्स सी अभी कितनी थी, 12वीं एपिसोड। देखिए, मेरी एक बात है इस हवाले से कि मुझे ना वो बर्बरियत होती है ना, वायलेंस, बारबरियत जो दुनियापुर के मर्दों में है, वो समझ नहीं आ रही। अगर तो पीछे की कहानी खुली जहाँ पे जो इनकी दादी हैं उनके साथ कोई औरतों के साथ बेहुरमती हुई है या कुछ इस तरह का सीन हुआ है, तब तो चलो आपको समझ आती है ना कि आप इतना जुल्म हुआ है कि आप औरतों जो कमजोर लोग हैं उनके लिए आप फील करते हो। तो आपको आना के लिए इतना वायलेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर वो कह भी रहा है कि भाई मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो मुझे नहीं समझ आ रही। या तो दुश्मनी दिखाएं, या तो फिर ऐसी दुश्मनी दिखाएं कि जो रामलीला में थी कि सब दुश्मन है, आपस में भी दुश्मन है, आपस में भी दुश्मन है ना, मतलब कोई मर्द औरत का सीन नहीं है। लेकिन आप इधर जो नवाब्स दिखा रहे हो ना, वो आप दिखा तो रहे हो कि दे आर वायलेंट, दे आर इनह्यूमन, या ऐसे हैं जो कि कंट्रोल फ्रीक हैं,
लेकिन ऐसे भी दिखाते हो आप कभी कभी कि वो औरतों को लेके या मतलब कमजोर लोगों को लेके उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जैसे दादी या बीवी या तो, लेकिन आपने दो सिचुएशंस आई, दोनों में आपने औरतों के गले ही दबाए। हाँ एक दफा आपने बेटी का दबा दिया, दूसरी दफा ये आना आपको तो कुछ नहीं कह रही ना। हाँ ऐसी है, लेकिन उसने जबरदस्त लेकिन वो जबरदस्त कसाई को वही मरवाया था, ये मसला है। लेकिन ठीक है, सही जा कुछ रहा है। स्टोरी में झोल है। हाँ स्टोरी में तो काफी हैं, लेकिन वो तो आपको पता है स्टोरी झोल है, स्टोरी में झोल हैं, लेकिन उनको लेके Loop हमने चलना है holes, जिंदगी proper में। वाले। हाँ, जिंदगी में हम उनको साथ ही लेके चलेंगे। जी चलें फिर पूछे। परफॉर्मेंसेस। माय परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर दिस वीक गोस टू नादिया अफगन। उन्होंने जिंदगी में पहली दफा मेरा शुक्रिया अदा किया। राबी, पता नहीं क्या आया उनके दिल में। एंड सहर खान। मैं हूँ आपके राबिया अडम और आज हम मौजूद हैं पर्ल कॉलेज की फन फेयर पार्टी में और हमारे ठीक है जी, वेरी वेल डन। क्योंकि बहुत ही जी तबाही फेर दिया भाई केमिस्ट्री थी कोई जी, इंतहाई खूबसूरत माँ बेटी की केमिस्ट्री में कहता हूँ हमने शायद और कभी रोने देखी वाला हो। सीन मेरे लिए बहुत ही, मैं तुम्हें पता है मेरे लिए ना ऐसी जगहों पे बड़ा मुश्किल होता है ये कहना कि ये सही रो रहा है, ये एक्टिंग से रो रहा है। वो बड़ा ही कोई सटल एक्टिंग भी थी उसमें, नेचुरल और रियलिज्म भी था। हाँ, और माँ बेटी की जब भी बहुत प्यारी थी, बड़ी नेचुरल थी, बहुत प्यारी। ठीक है जी। आपने फिर दे दिया फीमेल्स को, मैं देता हूँ मेल्स को। ठीक है, मुझे शुजा भी पसंद आया। ये कैमरा ऑन होते साथ ही आपकी रे और रे की गरारियाँ क्यों फंस जाती है? ठीक है, अप्रिशिएट करना चाहिए जहाँ पे अच्छा काम हुआ। शुजा असद, सलीम मिराज, उस्मान जावेद एंड अली अमार, सब ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। उनमें से अगर मैं थोड़ा नैरो डाउन करूँ तो सलीम मिराज एंड उस्मान जावेद एंड अली अमार। भाई ने मार खा ली लेकिन अपना हक नहीं खाने दिया। इन दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। बहुत आपकी आंखें बोल रही थी, आपकी आंखें शायद है ही ऐसी, लेकिन बड़ी अच्छी काविश थी आपकी। ठीक है, और इस तरह के करैक्टर को करना आसान काम नहीं है। ऑस्कर माहिनूर तेरे लफ्ज़ ठहरे रहे। ठीक है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। सैल्यूट इतने बड़े ऑस्कर। नीलम भी है कंटेंडर, लेकिन नीलम ने कहा कि एके बजा लो। हाँ। नहीं नीलम ने उसको कहा शुक्र है तुम्हारा ड्रामा मेरे साथ आ रहा है, ये एके बज वाले मुझे छोड़ देंगे कुछ अर्से के लिए। ठीक है, अभी तो उनका एक और भी आ रहा है, मेरी जान। हाँ, दियारे यार। ठीक है, अब क्या कमेंट कर लें? ऑब्वियसली यार, कर लेते हैं कमेंट। अच्छा, सबसे पहले है मिराज अशरफ, वो कह रहे वी आर वाचिंग ओनली कर्जे जान, all the actors and actresses performing very well and the real story of society, especially Yumna's acting is very amazing and my family watch only Yumna's dramas and she is superstar in industry. I watched her 30 dramas हैं इनके होंगे। ठीक है, वो कहते हैं मुझे ना डर लग रहा है क्योंकि आज वाले एपिसोड में बड़ी गालियां मिलने वाली हैं। क्यों? हमने बड़ी नहीं की, दबा के किया। ठीक है, चलें, हो गया आपका? हाँ, पहला वाला जी। अब्दुल राशिद हैं, वो कहते हैं कर्जे जान इज डेफिनेटली द बेस्ट वन, पीपल हु आर वाचिंग इट ओनली इट कैन ओनली नो इट्स वर्थ। और नाहिदा परवीन कहती हैं कर्जे जान गेटिंग इंटरेस्टिंग डे बाय डे, एवरी एपिसोड लेफ्ट मल्टी ग्लिम्पसेस ट्विस्ट। हाँ, अच्छा, स्टोरी वाइज इट्स गोइंग गुड। अच्छा, आप कर्जे जान का कमेंट ना लेना, बहुत हो गया। ओके, बहुत सारे हो गए अरसलान। अच्छा जी, बिलाल नहीं ले तो ना, ले लो फिर नाराज होते हैं हमारे जानने वाले। ठीक है, ले लेंगे। कोई हुआ ऐसा तो। मंजर सहबाइज ब्रिलियंट, बोल मूवी की याद दिलवा दी, क्या काम किया था, ट्रू लेजेंड, सच अ डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, हिज वर्क स्पीक्स एवरीथिंग। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिलाल। ठीक है जी। अच्छा, एक है जी अस्मा जहां, वो कहती हैं आई थिंक नशवा एग्जैक्टली डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, मे बी शी थिंक्स इज belittling her. Noor Bano कहती हैं दिस वीक्स एपिसोड ऑफ कर्जे जान वाज वेरी इंटरेस्टिंग, लव द ट्विस्ट, द गर्ल मर्डर, एग्री विद अरसलान, वेरी डिम्योर एंड माइंडफुल कमेंट्स। माहशेरियार कहते हैं आई एम thoroughly enjoying कर्जे जान, आई लाइक द केमिस्ट्री बिटवीन नमीर एंड यमुना, नमीर वाज ग्रेट, सुन मेरा दिल, फजूल तरीन ड्रामा प्लस टू स्लो, दुनियापुर एंटरटेनिंग एंड इंटेंस। मूविंग ऑन टू अच्छा, हिला खातून कहती है योर टुडेज इंट्रो इज सो गुड, आई रिस्पेक्ट यू बोथ फॉर डिस्कसिंग दिस, डीप इंट्रोस्पेक्शन इन द इज नीडेड, मे अल्लाह ताला गाइड अस, विश यू बेस्ट इन लाइफ। थैंक यू सो मच राहिला जी, बहुत शुक्रिया। ओके, PKG 2493 कहते हैं डियर मून द वे योर टमी बाउंस बैक एंड काट दूं
नहीं कर दो, कोई भी ढिड करदा है ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਦਿਲ पे ना लेना. नहीं कोई मसला Bounce back and forth was so funny. You should listen to your friend and take care of your health. He's taking very good care of his health, but you don't listen to him. I am not taking very good care of my health. Please tell them. हाँ नहीं कुछ नहीं खा रहा, I am doing very bad. वेरी क्रैश डाइट। Yes. ये अच्छी बात नहीं है, ये भी अच्छी नहीं मैंने ये बाय द वे मैं थोड़ी सी ऐड कर लूँगा एक बात, मैंने रियलाइज किया ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। ये क्या फिर हेल्थ, ये आपने वजन कम किया और आपकी हेल्थ नहीं है ठीक, तो फिर ये आपने क्या किया? नहीं लॉन्गर रन में ये भी नुकसान है। exactly, अगर ये नुकसान दिया तो वो मतलब ये बेहतर है इस वक्त कंपेयर, नहीं वो अलग बात है। ये भी नहीं बेहतर असलान, आप नहीं सोच सकते कि सीढ़ियाँ चढ़ के मेरा क्या हाल होता है। चलें मूविंग ठीक है। MZ6989 कहते हैं अरसलान इज लुकिंग लाइक अ ग्रेट ग्रीक म्यूजिशियन यूनी टुडे। वो कौन है? यानी। Also Arslan, I think you need to look after your health and avoid extreme dieting. Your energy level were quite low today. We enjoy when both of you are energetic. बिल्कुल ऐसे ही। आज फिर पटाखे होंगे आप। शीज़ा बीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम मोन एंड अरसलान, सारे शो की जान। बस मून का एक सेंटेंस है, मर्द कहाँ पाकिस्तान में सॉरी बोलते हैं। बिल्कुल 100% बात सही बोली। हाँ ऐसे ही है, नहीं बोलते। ठीक है। अस्मा जहाँ कहती हैं सुन मेरा दिल नहीं प्लीज़ डोंट ड्रैग यमुना इनटू द माया की एक्टिंग को बुरा लोग यमुना की वजह से नहीं कह रहे। एट टाइम ऑफ टीजर्स युमहाज फैंडम डिड वांट के यमुना होती बट आफ्टर टेलीकास्ट एंड सीइंग द अटरली कंफ्यूज करेक्टर ऑफ सदफ all fans are happy कि यमुना rejected this badly written role cause she was the first choice for this project. माया की acting generally बुरी है, majority of comments are bad about her acting. यमुना का इतना बड़ा फैंडम भी नहीं कि वो सब उसके फैंस हैं जो माया की एक्टिंग को बुरा बोल रहे हैं है इस जनरली बैड। ये अच्छा है माया को कवर अप मिल गया, काम खुद बुरा किया है एंड यमुना के फैंस को कवर अप करने के लिए घसीटा जा रहा। आई डोंट थिंक सो, आई डिसएग्री। चले छोड़ें। जहान रिव्यू कह रहे हैं अरसलान प्लीज़ टेल अबाउट योर आइज ऑपरेशन। मैं भी कराना चाहता हूँ लेकिन सब बोलते हैं कि बाद में टूट जाते हैं। निदा यासिर ने भी वीडियो में बताया था मेरी बात सुने, मैंने ठीक नहीं होता लेजर लगवाना। प्लीज टेल मी। जान ये जो आपको कहते हैं वो आई स्पेशलिस्ट है, हाँ नहीं है ना? निदा यासिर तो आई स्पेशलिस्ट, निदा यासिर तो आई स्पेशलिस्ट नहीं है मेरे ख्याल में। निदा यासिर का तो आंखों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी मैंने बात ये कहनी थी आपको कि आप जो समझ रहे हैं ये वो नहीं होता कि हम आंखों के अंदर कोई लेंस रखवा के आते हैं। मुझे भी किसी जाहिल नहीं बोला, जाहिल दुबई का जो जाहिल है, यू नो हिम, ठीक है, उस जाहिल ने बोला कि दो बीच में रह जाता है। हाँ, कहता बीच में ही रह जाएगा, तुम अंधे हो जाओगे। एंड मैं जब डॉक्टर के पास गया कहता आपकी जहालत पे सलाम है। कहते जो आपने पढ़ाई किया ना आप पे लानत हो गया। वो मेरे दोस्त है ना। कहता ये कोई लेंस लूज नहीं होते, आप लेजर से आंखों का रेटिना की जो वो डिस्टेंस होता है उसको ठीक करते हो, ठीक है, लेजर की हेल्प से। तो इसमें लेंस कहाँ से होता है जो टूट जाएगा? सही बात है, मैं फजूल हूँ। तो प्लीज। अच्छा जी, लाला दिया कह रही हैं कि गाइस प्लीज मेक योर ईयर एंडर्स ऑन द शोज विच स्टार्टेड गुड बट प्रूव टू बी बिगेस्ट। बन चुकी है वीडियो लाइक जफा, जान से प्यारा जूनी एंड अखाड़ा etc. आई फील लाइक दीज ड्रामास चीटेड अस, दे प्रॉमिस a good watch and were later ruined by illogical storyline and bad acting direction. ये सारा कुछ हम कर चुके हैं, आपको देखने को मिलेगा अगले हफ्ते से इंशाल्लाह। अच्छा, उमर कहते हैं आई थिंक राइटर डायरेक्टर एंड चैनल किसी ने भी नहीं कहा कि ये थ्रिलर ड्रामा है, हम खुद ही इसको थ्रिलर कह रहे हैं। इश्क जुनून एक फैमिली ड्रामा है, इट्स नॉट थ्रिलर। सही बात है। चले बस हाँ बस चलें जी, ये थे हमारे आज के कमेंट। आई होप आपको पसंद आया होगा हमारा शो आज का। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे उनको इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।